गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको इस सेशन की शुरुआत में एक बात कहना चाहूंगा, बतलाना चाहूंगा एक बात आपको मैं, वो ये है कि जिंदगी में सबसे सफलतम लोग वो नहीं होते हैं जो एक भीड़ का हिस्सा होते हैं। जहां पूरी भीड़ जा रही है भेड़ बकरी के समान, वहां पर जो है फॉलो करते हुए सब एक ही जगह पर चले जाएं, वे लोग सफल लोगों में शामिल नहीं होते हैं। याद रखिए, सफल लोग वे होते हैं जो सोच समझकर अपना चुनाव करते हैं। द लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, चूज केयरफुली। जीवन में बहुत सारी चुनने की चीजें हैं, सावधानी पूर्वक चुनिए, क्योंकि आज का आपका चुनाव ही, आज जो आपने चुना है वही आपका भविष्य बनाएगा। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है। आपके पास ढेरों ऑप्शंस प्रेजेंट है आपके पास कि बायोमेंटर्स नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये भी सही, वो भी सही, सब सही। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है वो कहीं पर 1000 रुपए देके पढ़ ले, 2000 रुपए देके पढ़ ले, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 70,000 रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए देकर भी आप पढ़ सकते हैं। सब आपके ऊपर है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सभी चॉइसेस के बीच में बायोमेंटर्स क्या है। क्या बायोमेंटर्स से जुड़ना जो है वो वाकई में फ्रूटफुल रहेगा, लाभदायक रहेगा? क्या बायोमेंटर्स इन सब से अलग है? यदि अलग है तो इसमें क्या ऐसा अलग है जो दूसरों से इसको डिफर करता है? बायोमेंटर्स क्यों बहुत एग्रेसिव नहीं रहता है मार्केटिंग के लिए? बायोमेंटर्स क्यों दूसरों के समान आपके आकर रोज 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 आपको एक नई कहानी, नया प्रोपेगेंडा क्यों नहीं करता है? बायोमेंटर्स में ऐसा क्या है कि इसके टीचर्स शांत बैठे रहते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं? ऐसा क्या है बायोमेंटर्स में कि जो आपको इससे जुड़ना चाहिए? मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आएंगे जरूर। देखिए, यदि मेरा कोई विकल्प ना होता ना, तो मैं कुछ बात इस बारे में मुझे बात ही ना करनी पड़ती, पर आज मेरे भी विकल्प हैं बहुत सारे। ठीक है, मैं बिल्कुल कहता हूं ना आपसे कि देखो बेटा, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हर टीचर पढ़ाता ही है। ठीक है, वही पढ़ाता है जो कोर्स का होता है ना। फिर आपके पास ऐसा क्या कारण होना चाहिए पुख्ता कि आप बायोमेंटर से जुड़े? आप तो मैं आज आपकी क्वेरीज को लेने वाला हूं। आज मैं उन सभी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं जो आपके दिमाग में चलती हैं, जो बायोमेंटर्स से जुड़ने के पहले आपको पता होना चाहिए। बायोमेंटर्स एक तरह का, मैं क्लियर कर दूं आपको कि बायोमेंटर्स एक तरह का इमोशन है, बायोमेंटर एक तरह का परिवार है, जहां पर जब आप जुड़ते हैं ना तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहां पर आप अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद आपके व्यक्तित्व में बड़ा भारी परिवर्तन आता है। बायोमेंटर्स का सबसे अच्छा अचीवमेंट यह है कि 100% बच्चे यहां जो इनरोल करते हैं, वे 100% बच्चे अच्छा व्यक्तित्व लेकर बाहर निकलते हैं, और उनमें से कई बच्चे जो है वो अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं। बायोमेंटर जितने बच्चों को पढ़ाते हैं, यदि उनके रेशियो में यदि हम देखें तो सफलता का परसेंटेज, सक्सेस का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में जो अवेलेबल है, उनमें सबसे सफलतम क्लासेस एज पर रिजल्ट बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन ही है। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजल्ट देने वाला, हाईएस्ट परसेंटेज में सिलेक्शन देने वाला, अच्छी रैंक देने वाला इंस्टीट्यूट जो है वो अभी से नहीं है, बहुत पहले से बायोमेंटर्स ही है। तो बायोमेंटर्स के बारे में आपको कुछ चीजें बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मुझे इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए कि भाई आपके दिमाग में तो चॉइसेस हैं कि सर हम यहां भी जुड़ सकते हैं, वहां भी जुड़ सकते हैं, यहां भी जुड़ सकते हैं, फिर हम बायोमेंटर्स से क्यों जुड़े? हम ऐसा क्या खास है बायोमेंटर्स में, एंड व्हाई यू शुड ज्वाइन टारगेट बैच ऑफ बायोमेंटर्स के। आप बायोमेंटर्स के टारगेट बैच में क्यों जुड़े? आपको क्लियर कर दूं, बायोमेंटर्स का सबसे सफलतम, मोस्ट सक्सेस ओरिएंटेड और मोस्ट डिसिप्लिन बैच जो है वो टारगेट बैच है, जो 1 जून से शुरू होता है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये 6 साल से ऐसा हो रहा है। ठीक है, लोग टूटते हैं, नया ग्रुप बनाते हैं, नए ग्रुप में लॉन्च करते हैं, फिर टूटेंगे, फिर नया ग्रुप बनेगा। बायोमेंटर्स ने अपना जो कमिटमेंट दे दिया, एक बार मैंने जो कमिटमेंट दे दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। वो वांटेड वाले सलमान खान की जो है फिलॉसफी पे काम करता है बायोमेंटर्स के। एक बार जो मुंह से बात निकली, जवान दे दी, बात खत्म हो गई। क्या मतलब? एकदम अपनी वादे का पक्का। वो पुराने जमाने में होते थे ना, राजपूत राजा होते थे कि भाई हमने जो कह दिया सो कह दिया। बायोमेंटर्स भी उसी सिद्धांत पर काम करता है। तो क्यों जुड़ना चाहिए, ऐसा क्या खास है इसमें के? तो मैं आपको बता दूं, बायोमेंटर्स के जो बैचेस है, टारगेट बैच है, वो पहली बार लॉन्च हुआ था 2018 में।
2018 में पहली बार बायोमेंटर्स का टारगेट बैच लॉन्च हुआ था, पूरे साल पढ़ाया और 19 में जबरदस्त रिजल्ट आया। ठीक है, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 21 से 23, मतलब लगातार 6 सालों से का ट्रैक रिकॉर्ड है ने। ये कोई नया बैच नहीं है कि पहली बार लॉन्च हो रहा हो, तमाम तरह के तमाशे कर रहे हो आपके पास आके, ये ले लो, वो ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ये पहली बार नहीं हो रहा है, 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और आप पिछले पुराने बच्चों से पूछ सकते हैं। बायोमेंटर्स जो है वो एक डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट है, पिछले 6-7 सालों से वो प्रेजेंट है और कभी कोई तमाशा नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई नौटंकी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के करियर पर फोकस करने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट। ना किसी के कहने में आता है, ना बहकावे में आता है, ना तोड़ फोड़, ना तमाम तरह के जो है वो हंगामों में आता है, ना बच्चों को कभी मोहरा बनाते। हमने कभी भी बच्चों के इमोशन से नहीं खेला है, कभी बच्चों को मोहरा नहीं बनाया है। और आप देख ही रहे क्या माहौल है इस समय। तो मैं आपसे कह दूं कि यहां पे एक लीगेसी है, 6 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है। इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड रैंक प्रोड्यूसर। यहां से विवेक दुबे पढ़े हुए हैं, यहां से मृदुल अग्रवाल पढ़े हुए हैं, एंड विवेक दुबे 695 मार्क्स, मृदुल अग्रवाल 700 आउट ऑफ 720 मार्क्स। तो मतलब कहने का ये कि यहां से हर साल कई 100 सिलेक्शन होते हैं, 1000 में भी नंबर पहुंचा है इसमें, तो कई 100,000 सिलेक्शन होते हैं टारगेट बेस से, जो बहुत अच्छी रैंक पे होते हैं। इस बार भी टारगेट बेस से जो है वो 2023 का जो नीट हुआ है उसमें जो है वो हाईएस्ट स्कोर जो जुड़ रहा है। अब देखो एग्जैक्टली रिजल्ट आने के बाद मालूम चलेगा, पर 712 नंबर हाईएस्ट जुड़ रहा है। ठीक है, आप सोच लीजिए आप कि टारगेट बेस जो है वो वहां पर ऐसे बच्चे हैं जिनके 685, 695, 705, 712 ऐसे मार्क्स उन बच्चों के जुड़ रहे हैं। तो टारगेट बैच कोई मामूली बैच नहीं है। इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड रैंक प्रोड्यूसर बैच। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड क्लासेस। यहां पे बकायदा एक ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग शेड्यूल होता है। मतलब ऐसा नहीं, कुछ भी रैंडमाइज नहीं है कि आज मन किया तो ये कर दिया, कल मन किया तो वो कर दिया, नहीं। प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल यहां फॉलो होता है, वेल ऑर्गेनाइज क्लासेस है, कोई ड्रामा नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कि दिमाग ऐसा नहीं हो। देखो आपको क्या लगता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से भी कई टीचर जुड़ते हैं, कई चले जाते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो निधि मैडम जुड़ी, फिर वो चली गई। ठीक है, चारू मैडम जुड़ी, चली गई, नंदी सर जुड़े, चले गए। तो ऑर्गेनाइजेशन में लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका तमाशा हम बच्चों में क्यों करेंगे बताओ। ठीक है, वो तमाशे क्यों होना चाहिए, बच्चों का क्या लेना देना भाई। बच्चों ने तो आप पे भरोसा करके बैच में अंदर आए, दे वांट योर गुड सर्विसेज की उनको प्रॉपर मार्गदर्शन मिले, ये बच्चों की डिमांड है और इसीलिए वो अंदर आए थे भरोसे से। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बच्चों को जो है डिस्टर्ब किए बगैर, उनके इमोशनल क्वेश्चन को, उनके इमोशन को डिस्टर्ब किए बगैर, उनको विचारों के, उनकी भावनाओं को गलत इस्तेमाल करने की बजाय मैं सिर्फ बोलूं उनसे बेटा पढ़, है ना, तेरा रिजल्ट ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। तो कोई ड्रामा नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं यहां पे। ठीक है, और 100% सिलेबस को कवर करते हैं, 100% क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नीट 2023 हुआ, पूरे 100% क्वेश्चन डीपीएस से, टेस्ट से, क्लासेस से आए, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री। एक भी क्वेश्चन ना फिजिक्स में बाहर से आया है, ना केमिस्ट्री में बाहर से आया है, पूरे डीपीएस से, पूरा। अब नहीं पढ़ोगे तो कोई कुछ कर नहीं सकता बेटा, है ना। 100% पेपर प्रूफ वीडियो बना रहे हैं, निकाल रखे, पूरा बन रहे हैं। पॉइंट ये कि आप प्रूफ देने की जरूरत, क्योंकि बच्चे सब जानते हैं। आप उठा के कमेंट देखेंगे, आपको मालूम चलेगा कि बच्चे सब जानते हैं। ठीक है, तो 100% पेपर बायोमेंटर से आता है, क्योंकि 100% सिलेबस कवर करते हैं, 100% सिलेबस को बहुत इफेक्टिवली कवर करते हैं, टाइम पे कोर्स पूरा करते हैं। और यहां पर मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। यहाँ के फैकल्टी जो है वो चाहे दिन वो वाले नहीं, एक होते हैं मेंढक फैकल्टी, जो फ्रॉग होते हैं कि अभी यहां जम मारा, फिर वहां जम मारा, वहां जम मारा। नहीं, हमारे जो फैकल्टीज हैं दे आर लाइक टाइगर्स, जहां जंगल में जम गए मतलब जम गए, अब बात खत्म। तुम चाहे कुछ भी बोलते रहो, वो अपना। मैं एक बात क्लियर कर दूं आपसे, वी आर नॉट हेयर टू इंटरटेन यू, वी आर नॉट हेयर टू इंटरटेन यू, वी आर हेयर टू ट्रेन यू। हम आपको यहां पर आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं है, यहां पर हम आपको ट्रेनिंग देने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए हम। ठीक है, याद रखना, व्हाई यू ज्वाइन ए कोचिंग क्लास। तुम कोचिंग क्लास ज्वाइन क्यों करते हो, ऑनलाइन क्लासेस, टू इंटरटेन और टू ट्रेन, इट्स योर चॉइस। इफ यू वांट सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट देन गो सम अदर क्लासेस, इफ यू वांट रियल टाइम ट्रेनिंग देन ज्वाइन बायोमेंटर्स। ठीक है, अब कौन ज्वाइन कर सकता है टारगेट बैच को, अगला क्वेश्चन ये उठता है, हु कैन ज्वाइन द टारगेट बैच। टारगेट बैच को ज्वाइन कौन कर सकता है। ठीक है, मतलब कौन ऐसा है जो उस टारगेट बैच ज्वाइन कर सकता है। तो मैं कह दूं आपसे, रिपीटर्स, जिन बच्चों ने नीट 2023 का एग्जाम दिया है, जिनका स्कोर कम है।
अब स्कोर कम का मतलब क्या? भाई देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारे स्टेट में कट ऑफ जाता है 600 से ऊपर और तुम्हारा नंबर 550 है, तो व्यर्थ का इंतजार करने की बजाय तैयारी शुरू कर दो और अगली बार का टारगेट बना लो 700 प्लस। सुनिए ध्यान से बात, यदि तुम्हारा स्कोर 550 से कम है और तुम्हारे स्टेट में कट ऑफ जाता है 500-600 नंबर से ऊपर, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, तैयारी शुरू कर दो 720 के लिए और मानकर चलो कि अगली बार दिल्ली एम्स जाना है, इसलिए भगवान ने 1 साल का तुमको तैयारी करने का मौका दिया। टारगेट दिल्ली एम्स 720 के लिए ट्राई कीजिए, है ना। तुम्हारे नंबर यदि 550 से कम है तो भैया किस बात का इंतजार, ज्वाइन कर लो टारगेट बैच को, पढ़ाई शुरू कर दो अभी से। यदि तुम्हारे नंबर 590 नंबर हैं और तुम्हारी स्टेट में 600 कट ऑफ जाता है तो तुम इंतजार कर सकते हो, क्योंकि कुछ सीटें बड़ी हैं, कुछ सीटें ऑल इंडिया कोटा की होती, मिल सकती है तुमको। यदि तुम्हारा स्कोर 600 के ऊपर है और सेफर साइड हो तो फिर ये वीडियो देखने क्यों आए हो? ठीक है, अच्छी किताब पढ़ो, सेपियंस पढ़ो। मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले एक बार सेपियंस पढ़ लेना, एक बार जो है एल्केमिस्ट पढ़ लेना, है ना, अभी मौका मिलेगा। यदि तुम्हारे नंबर 600 नंबर के ऊपर है, तुम सिलेक्टेड की कैटेगरी में हो, तो भाई तुमको जो है वो अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिला है, बहुत दिनों बाद रिलैक्स होने का मौका मिला, तो रिलैक्स हो, चिल, जस्ट चिल चिल, ठीक है। लेकिन नंबर यदि अपने जो कट ऑफ लास्ट ईयर के कट ऑफ से इस बार का कट ऑफ 10 नंबर ऊपर रहेगा, लास्ट ईयर के कट ऑफ से इस बार का कट ऑफ 10 नंबर ऊपर रहेगा, सर 20 नंबर ऊपर क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सीटें भी बड़ी हैं, 10 नंबर ऊपर रहेगा। तो आपका यदि कट ऑफ से नंबर 25, 30, 40 नंबर कम है तो प्लीज इंतजार मत कीजिए, टारगेट बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और यदि मान लीजिए आपने टारगेट बैच को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में आपको एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, आपने टारगेट बैच को ज्वाइन किया, आप एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गए, तो चिंता मत कीजिएगा बेटा, आपने जो फीस जमा की है उसमें से जीएसटी वाला अमाउंट रिफंडेबल नहीं होता, हमको जीएसटी कुछ एसेंशियल चीजों को काट के बाकी पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। यदि तुम टारगेट बैच को ज्वाइन करते हो और तुम्हारा जो है वो 1 महीने 2 महीने के बाद तुम्हारा सिलेक्शन, मान लो किस्मत साथ ही बढ़िया हुआ, एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में, तो तुम जो है हमको रिक्वेस्ट कर सकते हो, हम जीएसटी वाला बाकी अमाउंट काट के तुम्हें वापस कर देंगे, क्योंकि कारण ये कि हमको भी जो बच्चा ऑलरेडी एमबीबीएस में जा चुका उससे क्या फीस ले लेंगे हम, ठीक है ना। या तुम बोलोगे उस फीस को नेक्स्ट मेडिको में ट्रांसफर कर देंगे, हाँ वहां पढ़ना, ठीक है। तो पॉइंट अलग है। तो मेरा मैं कहने का मतलब ये है कि जो है आप चिंता मत कीजिए, आप पढ़ाई को रोकिए मत अभी, ठीक है। तो रिपीटर हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, 12th का रिजल्ट आया आपका, आपके नंबर, आपने इस बार नीट अच्छा नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए तुरंत के। आप फ्रेशर हैं लेकिन आप एम्बिशन और विजन बैच में एडमिशन लेने से चूक गए तो टारगेट बैच में आ जाइए बेटा। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, यदि आप फ्रेशर हैं तो ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आपका कोर्स जो है वो हम दिसंबर में पूरा कर देंगे, क्योंकि टारगेट बैच पूरा होता है फरवरी लास्ट में, 28 फरवरी को इस बार डॉट डेट पे पूरा करेंगे हम, 28 फरवरी को, ठीक है, वो पूरा होता है आपका, ठीक है। जो हमारे एक्स कमांडोज हैं जिन्होंने साल भर बायोमेंटर से पढ़ाई किया और वो जुड़ना चाहते हैं इसमें, तो बेटा आप लोगों के लिए स्पेशल लॉयल्टी डिस्काउंट रहेगा, यहाँ पर बायोमेंटर्स में स्पेशल लॉयल्टी डिस्काउंट रहेगा, लॉयल्टी बोनस या लॉयल्टी डिस्काउंट बोलेंगे, तो आपको थोड़ी कम फीस देनी पड़ेगी, एक्स कमांडोज आकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। इंतजार मत करो बेटा, याद रखना जिंदगी में चीजें उनको नहीं मिलती जो इंतजार करते हैं, इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो सफल होने वाले छोड़ जाते हैं। छूटा हुआ नहीं चाहिए हमको, हमारे हक का चाहिए, इसलिए पढ़ना शुरू कर दो अभी, ठीक है। अभी बिल्कुल एकदम जुट जाना, मतलब जुट जाना, और 1 जून से आप जब तक जो है वो 28 फरवरी तक कोर्स पूरा हो जाए, सांस नहीं लेंगे, आप लगे रहेंगे कमांडो ट्रेनिंग में, आर्मी समान डिसिप्लिन में, आर्मी समान ट्रेनिंग में। आप अपने आप को भूल जाना बेटा, आप मुझे अपने आप को मुझे समर्पित कर देना, आप अपने आप को मुझे समर्पित कर देना और मेरे कहने पर चलना। मैं सच कह रहा हूं, लाइफ बदल जाएगी। 1 साल के बाद अपन बात करेंगे, फरवरी के बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा मई में, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, तब आप मुझसे मिलने आना। मैं कह रहा हूं आपसे कि तुम्हारा मेरा रिश्ता जिंदगी भर का रहेगा, तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे, मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। समर्पित कर दो बेटा, जैसे ईश्वर के इस मंदिर में जाके, अल्लाह के पास जाके हम बोलते हैं भाई मैं तेरा हूं, ठीक है। अब तुम बायोमेंटर्स को अपने आप को समर्पित कर दो, बाकी रिजल्ट निकालना हमारा काम तुमसे, बस पढ़ने पे जो बोले वो मानते जाना, सब कुछ अच्छा होगा बेटा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये आता है, सर इस बार का टारगेट बैच जो है वो चूंकि फ्रेशर्स के लिए नहीं है, फ्रेशर्स के लिए ऑल फ्रेशर जुड़ सकते हैं, टारगेट बैच में फ्रेशर्स जुड़ सकते हैं, लेकिन हमने अलग से एम्बिशन बैच 11th के लिए और विजन बैच 12th के लिए शुरू किया हुआ। हमने सिर्फ विजन में सिर्फ 12th पढ़ाएंगे, एम्बिशन में सिर्फ 11th पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे जो टारगेट बैच है उसमें जो बच्चे जुड़ रहे हैं, तो उनका बोलना है सर आप बेसिक से पढ़ाएंगे या एडवांस लेवल का पढ़ाएंगे, फास्ट पढ़ाएंगे? नहीं,
हमने कहा कि पूरा टारगेट बैच में हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। टारगेट बैच में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। हम ये मानकर नहीं चलेंगे कि आपको सब कुछ आता है। हाँ, जो 12th क्लास में लंबे लंबे डेरिवेशन आते हैं फिजिक्स में, वो सर लोग शायद कम कर देंगे। जो 12th के पेपर के लिए जरूरी होता है वो चीजें थोड़ी कम कर दी जाएंगी, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। हर चीज आपको समझ में आना चाहिए, और ये बात चीज फिजिक्स में भी होगी लागू, केमिस्ट्री में भी होगी, और बायोलॉजी में तो होता ही है। बायोलॉजी में तो मैं किसी का यकीन नहीं करता, मैं तो अपने आप का यकीन करता हूं सिर्फ कि भैया मैं बिल्कुल बेसिक से कि मॉलिक्यूल क्या होता है ना, एनर्जी क्या होती है, लाइफ क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करता हूं। तो बेसिक से एडवांस तक जाएंगे हम इस बात में यकीन रखते हैं कि बच्चे के फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे ना, तो कैसा भी पेपर आए बच्चा फोड़ कर आएगा। 100% एनसीईआरटी कवर करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, सर नई वाली एनसीईआरटी कि पुरानी वाली एनसीईआरटी? हम नई वाली एनसीईआरटी 100% कवर करेंगे। हम 100% न्यू एनसीईआरटी को कवर करेंगे। न्यू एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक आध दो जगह मामूली चेंजेस हैं, अदरवाइज सब कुछ डिलीटेड ही है उसमें। डिलीशन 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 मैंने पहली बार देखा कि सरकार ने एक किताब को अपडेट किया है डिलीशन मार के, डिलीट करके, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, बन गई नई एनसीईआरटी। ठीक है, मतलब सरकार ने ट्राई किया है कि जैसे होता है ना कि अपन मान लो अपन जो है वो वैसी वाली की एक सैंडविच बनाते हैं, ब्रेड लिया, ब्रेड में जैम लगा दिया और फिर हमने कटोरी से काट लिया उसको, तो बीच से बन के आए गोला गोल गोल गोल, ये नया सैंडविच है। पहले वाला भी सैंडविच ही था, हमने कटोरी से काट दिया। कटोरी से काटा नहीं कटा यार, हम तो करते हैं घर में, कई बार सैंडविच बनाना पड़ता है, जैम लगा के हम बीच कटोरी रख के काट देते हैं तो गोल 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 सैंडविच हो जाता है। तो कुछ नया नहीं किया हमने, उसी को काट के फेंक दिया, वेस्टेज हो गया किनारे का हिस्सा। एनसीईआरटी को वैसे ही किया उन्होंने, चैप्टर में से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सर इसको अपडेट करना है, एक काम करो सेकेंडरी ग्रोथ को उड़ा दो। सेकेंडरी ग्रोथ को उड़ा दिया। सर वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को अपडेट करना है, एक काम करो भाई कॉकरोच को हटा दो और इसको जो है केचुए को, अर्थवर्म को हटा दो, हमको केचुआ अच्छा नहीं लगता है, फ्रॉग को डाल दो उसमें, चलो तो फ्रॉग आ गया। सर कुछ और, अरे टिश्यू को हटाओ, ऑर्गन पड़ेगा तो टिश्यू अपने आप पढ़ना पड़ेगा बच्चे को, ऑर्गन डायरेक्ट कहां से पढ़ लेगा, टिश्यू पढ़ना। सर कुछ कुछ फिजियोलॉजी, एक काम करो यार, सबको पता ही होता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हटा, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। अरे सर कैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी से सीधा उड़ा दो? अरे उड़ा दो बोल रहे हैं ना, मोदी जी ने बोला है उड़ा दो, चलो उड़ा दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। लगा क्यों उड़ा दिया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पाचन तंत्र का कोई काम नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देयर इज नो रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। केमिस्ट्री में क्या उड़ा है? पी ब्लॉक, हटा दो, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। एस ब्लॉक उड़ा दो, सॉलिड स्टेट बिल्कुल उड़ा दो, नहीं चाहिए, अपने को नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? हमको ठोस टाइप के लोग नहीं पसंद है। फिजिक्स में कुछ उड़ाए सर? नहीं फिजिक्स में मत उड़ाना, वो एक आध चैप्टर वो जो आता ट्रांजिस्टर वाला वो हटा दे। अरे जहां उड़ाने का था नीट के बच्चे के लिए वहां पे पूरा रख दिए और बायोलॉजी उड़ा दिए। लगा इन्वायरमेंटल इश्यूज उड़ा दो, क्यों? अरे बहुत हल्ला कर रहे हैं पॉल्यूशन के नाम पे, उड़ा दिया। तो पॉइंट ये है कि नई एनसीईआरटी में सिर्फ डिलीट 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 किया उन्होंने। तो हम नई एनसीईआरटी पूरी फॉलो करेंगे। तो सर वो डिलीटेड पोर्शन का क्या होगा? डिलीटेड पोर्शन भी कवर करेंगे लेकिन ब्रीफ में कवर करेंगे, क्योंकि देखो ऐसा है कि ये एनटीए वालों का और जो है वो सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी बुक का क्या कनेक्शन है इनका अपने को नहीं पता भैया। ऐसा है कि एनटीए ने सिलेबस में डाल दिया तो अभी फिर सब बच्चे लास्ट में फेल जाएंगे, तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेंगे। कम से कम नीट 2024 में पिक्चर क्लियर नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, तू कोई भी हर टीचर, चाहे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट चले आओ, हर टीचर यही बोलेगा कि भैया नीट 2024 के लिए पिक्चर क्लियर नहीं है, इसलिए पढ़ना सब पड़ेगा। ये बात अलग है कि ओमिटेड पोर्शन को हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ाएंगे और जो एनसीईआरटी उनको डिटेल में अच्छे से पढ़ाएंगे हम, ठीक है। 100% कवर करेंगे हम। तो ओमिटेड पोर्शन को भी हम कवर करेंगे बेटा ब्रीफ में के। नीट 2024 एक जो है वो समझ लो गेम चेंजर रहेगा, इसलिए हम कोई रिस्क यहां पर नहीं ले सकते हैं। हमारे लिए सबसे आसान है कि कम पढ़ाएं, लेकिन हमको लगता है बच्चों का रिजल्ट अफेक्ट ना हो, इसलिए हमको बेटा थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। फिर टारगेट बैच में सर कितने घंटे की क्लासेस होंगी और कितने लेक्चर होंगे? अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा और कितने लेक्चर होंगे इसमें। तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने बच्चों से फीडबैक लिया, बच्चों के फीडबैक के आधार पे इस बार हम लोग 3 लेक्चर ही रखेंगे एक दिन में।
पिछले साल तक 6 लेक्चर हुआ करते थे, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, यहां भी एक पेच फंसा हुआ है। पेच ये है, लास्ट ईयर तक हर 6 लेक्चर पर डे रिलीज होते थे, 3 11th के और 3 12th वाले। हर लेक्चर 1-1 घंटे का हुआ करता था, लगभग 6 घंटे क्लास चलती थी, पर उसमें 2 चैप्टर एक साथ चल रहे होते थे, एक 11th का एक 12th का, क्योंकि वहां पर 11th के बच्चे भी प्रेजेंट थे, 12th के बच्चे भी प्रेजेंट थे और रिपीटर भी प्रेजेंट थे। सबको बैलेंस करने के लिए वो सिस्टम बनाया गया था। इस बार हमने एम्बिशन और विजन बैच बना के 11th 12th के बच्चों को अलग कर दिया हमने। अब यहाँ पे जो है बच्चे जिनको साल भर साथ रहना वो पढ़ रहे हैं, तो इस बार हम एक बार में एक चैप्टर शुरू करेंगे। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको सिर्फ एक चैप्टर पर फोकस करना पड़ेगा, वो चैप्टर जल्दी से पूरा होगा और आपके कॉन्सेप्ट सिर्फ एक चैप्टर पर आप बना रहे होंगे, फिर अगले चैप्टर में हम आगे बढ़ जाएंगे। हम टॉपिक वाइज टेस्ट थोड़े अच्छे से ले पाएंगे यहां पर हम, ठीक है। हम इस बार कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट भी लेंगे आपके, ताकि आपको पूरा फुल भी लेंगे, हम टॉपिक वाइज टेस्ट भी लेंगे आपका। क्लियर? टॉपिक पूरा होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा आपका, ठीक है। वो सिस्टम भी हम शुरू करने वाले हैं इस बार हम लोग। तो मुद्दा यह है कि इस बार हम आपके एक दिन में आपको 3 ही लेक्चर अटेंड करने हैं, लेकिन बेटा लेक्चर का सिलेबस बड़ा है, तो लेक्चर की लेंथ, अब सिंपल सी बात है, जब वहां 6 घंटे पढ़ रहे थे, 6 क्लासेस चल रही थी और 2-2 चैप्टर चल रहे थे, तो अभी क्या होगा, अभी 3 क्लास होंगी, लेकिन पोर्शन तो उतना कवर करना पड़ेगा, तो लेक्चर का ड्यूरेशन बड़ा होगा। 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक का लेक्चर यहां पर हो सकता है, ठीक है। एक लेक्चर आपका 1.5 से 2 घंटे का होगा बेटा, और इसमें हम कोई भी कंजूसी नहीं कर सकते, कोई भी काट छांट नहीं कर सकते, अदरवाइज हमें क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और बायोमेंटर्स कभी भी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, तो इसलिए हम यहां पर जो है एक बार में एक टॉपिक को उठाएंगे। 3 लेक्चर पर डे होगा आपका, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, 100% सिलेबस कवर करेंगे, 100% एनसीईआरटी कवर करेंगे, और हर लेक्चर जो है वो 1.5 से 2 घंटे का होगा। मंडे से फ्राइडे क्लास लगेगी, सैटरडे को आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा ऑल इंडिया लेवल पे। सैटरडे को ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन टेस्ट होगा, और ये टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरे देश से बच्चा बैठता है इस टेस्ट में, तो हर सैटरडे को आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा आपका ऑल इंडिया लेवल पे, जिसका रिजल्ट भी आएगा। आपको कोशिश करना है अपनी रैंक को उसके अंदर अच्छे लेवल पर लेके आए आप, ठीक है। संडे आपका ऑफ रहेगा, संडे को आपको बैकलॉग कवर करना है, अपने कपड़े धोने हैं, जो करना है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सर कितने डीपीएस लगवाओगे आप और कितने यहां पर टेस्ट रहेंगे? टारगेट बैच में कितने डीपीएस और कितने टेस्ट रहेंगे? बायोमेंटर्स ने जो काम आपको बता दूं, आज तमाम तमाशा करने वाले लोग आज अपना ऐप लॉन्च करते हैं और बोलते हैं हमारे ऐप में डीपीएस का फीचर भी आ चुका है और ये इंडिया का सबसे एडवांस फीचर है। अरे दादा, 6 साल पहले से यूज कर रहे हैं हम। जो जिसको तुम एडवांस समझते हो वो हमारे लिए बेसिक है, जिसको कई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले एडवांस समझते हैं ऑनलाइन वाले, वो हमारे लिए बेसिक से। हम एनिमेशन का यूज बहुत सालों से करते चले आ रहे हैं। हम लोग क्लासेस में, बायोलॉजी की क्लासेस में मूवीज का इस्तेमाल करते हैं। हम एनसीईआरटी मूवीज के नाम से मूवीज भी प्रोड्यूस किए हुए हैं। हम लोग जिस लेवल के फीचर को लेकर चल रहे हैं वो हमारे लिए अब बेसिक बन चुका है, दूसरों के लिए वो एडवांस है, तमाशा है वो। हम यकीन नहीं करते। आपने गौर किया होगा, एक कार आती है मार्केट में, MG हेक्टर, कार का नाम है MG हेक्टर, MG की कार है, एक मॉरिसन गैराज कंपनी उसकी कार है। उसने ऐड करती है इंटरनेट इनसाइड, हमारी कार बात करती है, हेलो MG, कार का छत दरवाजा छत खोल दीजिए, छत खोल देता है, हेलो MG, तो MG बात करती है। अरे इंटरनेट है कार में। मर्सिडीज के अंदर इंटरनेट बहुत पहले से डला हुआ है, मर्सिडीज के अंदर नेविगेशन सिस्टम बहुत पहले से डला हुआ है, मर्सिडीज के अंदर मर्सिडीज एंड मी कमांड बहुत पहले से डला हुआ है। मर्सिडीज में बैटरी डाउन होती है, आपको ईमेल आ जाता है कि भैया बैटरी डाउन है। मर्सिडीज के टायर में हवा कम होती है, आपको ईमेल कर देती, कार आपको ईमेल कर देती है कि टायर में हवा कम है दोस्त, डलवा लेना आप आगे बढ़ने के पहले। पेट्रोल कम है, मर्सिडीज बोलती पेट्रोल कम है, मैं ईमेल कर देगी, मैसेज कर देगी आपको मर्सिडीज। पर मर्सिडीज ने आज तक ऐड नहीं किया इस चीज का, आज तक मर्सिडीज ने ऐड नहीं किया इस चीज का कि हमेशा करते हैं, क्योंकि उसको मालूम है ये तो बेसिक है अपना। ये MG वाले चिल्लाते रहे बैठ के, ये 12-15 लाख की कार है, अपन 60 लाख की कार है, अपना तो बेसिक फीचर है वो। पॉइंट ये है। तो इसलिए जो हमारे फीचर्स है, हमारे ऐप के फीचर्स है, वो सबसे एडवांस फीचर में से आते हैं। तो हमारे यहाँ पे हर लेक्चर के साथ ही डीपीएस जुड़ा होता है, और आप जो लेक्चर में कवर करते हैं डीपीएस में सॉल्व करते हैं। हर दिन आपका जितने, अब आपने फिजिक्स में एक डीपीएस लगाया, आपने केमिस्ट्री में एक डीपीएस लगाया, आपने बायोलॉजी में एक डीपीएस लगाया, तीनों डीपीएस जुड़कर शाम को 7 बजे टिंग, शाम को 7 बजे एक मॉक टेस्ट होता है कि चल डीपीएस रिवाइज करते हैं। लेक्चर पढ़ा, लेक्चर सुना, लेक्चर के नोट्स बनाए,
नोट्स को डाउनलोड किया आपने, उसके बाद आपने जो है पढ़ाई की अच्छे से और डीपीएस लगा लिया। अब शाम को डीपीएस के क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, यानी एक दिन में 2 बार रिवीजन। तो आपका शाम को रोज डेली मॉक टेस्ट होता है आपका, जिसका रिजल्ट आप देख पाते हो। अब डीपीएस में कोई क्वेश्चन नहीं लगाए तुमने तो ऐप बोलता है आपसे, चल भाई आजा, ये डीपीएस तूने नहीं लगाया था, लगा चल फिर से। तुमने कोई क्वेश्चन गलत कर दिए थे तो फ्राइडे के दिन, संडे के दिन आएगा, बोलेगा दोस्त ये गलत थे अपने क्वेश्चन, एक बकेट बन जाएगा, क्वेश्चन लगा लो एक बार। ये सब बायोमेंट्रिक्स के एडवांस फीचर है यार। हमारी टीम जो है सालों से, हम तो कई फीचर इन्वेंट किए हुए हैं और लोग उसको कॉपी कर लिए हैं। अब हम छोटे लोग हैं तो हम हल्ला कर नहीं पाते कि भैया हमारा फीचर है ये, क्यों कॉपी कर रहे हो। वो बड़े लोग हैं, पैसा लगा के, किसी ने किसी के 800 करोड़ का, किसी ने 1000 करोड़ का फंडिंग ले रखा है, तो वो चिल्लाते हैं। झूठ जो होता है ना, कभी कभी बिग लाई, जब झूठ को जब आप जोर से बोलते हो तो लोगों को सच लगता है वो, और सच्चा आदमी कई बार। लेकिन मैंने कहा ना, जीतता तो राम ही है। रावण चाहे कुछ भी कर ले, जीतेगा तो राम ही। जंगल में रहने वाला साधारण सुविधा वाला व्यक्ति, जीतेंगे तो भगवान राम ही। रावण चाहे कुछ भी कर ले, रावण के पास चाहे सोने की लंका के बराबर फंडिंग हो, कुछ भी हो, जो रावण है वो रावण है, जीतेगा तो राम ही। आज सत्य जो है वो परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। मैं सच कह रहा हूं ये बात, आप यकीन मानिएगा, आप भी मेरे साथ में, मैं भी हूं, ठीक है। तो मैं वही कहता हूं आपसे कि हर लेक्चर के बाद डीपीएस होगा, डेली मॉक टेस्ट आपका होगा, पीडीएफ मिलेगा आपको क्लास नोट्स का, हमारे यहां शुरू से मिल रहा है सिस्टम नेट के। वीकली ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट होगा। और इस बार एक नया फीचर, बहुत ही इनोवेटिव और एक नया फीचर शामिल किया है हम लोगों ने, कि बच्चे जो है बोलते थे सर हम लोग शेड्यूल्ड क्लास होते हैं, हम लोग आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपसे हमारा जो है वो, हम आपको अपनी बात बता ही नहीं पाते। तो 4 PM लाइव एवरी डे, हर दिन 4 बजे आपकी एक लाइव सेशन होगा, जिसमें आपका आना ना आना आपकी मर्जी है, क्योंकि ये लाइव सेशन जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू लगाए, लेकिन तीनों क्लास अटेंड करनी पड़ेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लाइव सेशन होगा, आपके ऐप में चलेगा, यूट्यूब पे भी रहेगा, ऐप पर भी रहेगा। इस लाइव सेशन में हम दिन भर में जो पढ़ाया गया है उसके कुछ क्वेश्चंस जो है, कभी फिजिक्स का लाइव सेशन होगा, अगले दिन केमिस्ट्री का होगा, फिर बायोलॉजी का होगा। तो आपको जब लाइव सेशन होगा तो जो जितनी 2-3 क्लासें कवर हो गई हैं उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको दोबारा करवाए जाएंगे। आपके डीपीएस के क्वेश्चन आपसे ही पूछे जाएंगे, बता बेटा तूने क्या किया था इसमें, आपके प्रॉब्लम को लेकर उस पर भी हम आपको आंसर करेंगे। तो ये एक तरीके से इंटरेक्टिव सेशन होगा हर दिन, मंडे टू फ्राइडे 4 PM लाइव हमेशा रहेगा। मंडे टू फ्राइडे 4 PM लाइव, जिसमें बच्चों की प्रॉब्लम बच्चों से पूछेंगे। हो सकता है मैं आके आपसे तुम्हें पूछना शुरू कर दूं, चल बेटा खड़ा हो, बता, चल बताओ भाई, तुम ये बताओ, चलो इस क्वेश्चन का उत्तर दे, देखें कौन उत्तर देगा। हम लोग कुछ टूल्स भी यूज करेंगे वहां पे। तो 4 PM लाइव का फीचर इस बार हमने टारगेट बैच में ऐड किया है। हर दिन क्लास में एक सेशन लाइव रहेगा आपका, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड, फ्रेशली रिकॉर्डेड एक्सक्लूसिव रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन वो शेड्यूल्ड रहेंगी। कारण उसके पीछे रात को 12, मेरे कई सारे कमांडो गांव में रहते हैं, रात को 12 बजे इंटरनेट जो स्पीड बढ़ती है तब वो डाउनलोड करते हैं वीडियो, दिन में देखते हैं, तो स्ट्रीमिंग का इशू नहीं होता, डाटा कंजम्पशन का इशू नहीं होता, इसलिए जो है हम वो शेड्यूल क्लासेस देंगे वैसी, ठीक है। और एक लाइव सेशन रोज रहेगा आपका, ठीक है। फिर सिलेबस कब पूरा करोगे सर? तो सिलेबस पूरा करने के डेट ये, हमारा जो बैच है, टारगेट बैच है, वो 1 जून को चालू हो जाएगा और 28 फरवरी को सिलेबस एंड होगा। 1 जून को टारगेट बैच चालू हो चुका होगा, 28 फरवरी को, मतलब 28 फरवरी बोल दिया है तो बोल दिया है, बात खत्म। लेकिन हमको सिलेबस की स्पीड को बढ़ाने के लिए, दैट मे बी पॉसिबल कि हमें स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ संडे ऑक्यूपाई करने पड़े। अभी मैं संडे छोड़ रहा हूं आप लोगों के, लेकिन दिवाली के बाद हमको हो सकता है कि संडे को भी क्लास लगानी पड़े, ताकि हम 28 फरवरी से आगे रहें। क्योंकि देखो बेटा, 28 फरवरी के बाद आपको पूरा मार्च आपको रिवीजन के लिए मिलना चाहिए, पूरा अप्रैल रिवीजन के लिए मिलना चाहिए, और उसी में हम क्रैश कोर्स लेंगे। थोड़ा हम लोग इस क्रैश कोर्स को थोड़ा एक्सटेंसिव ले सकें उसलिए, ठीक है। तो मार्च और अप्रैल का महीना आपके पास रिवीजन के लिए रहना चाहिए, इसलिए 28 फरवरी को कोर्स हम पूरा कर देंगे, ठीक है। लेकिन बेटा मुझे इतनी लिबर्टी देना, मेरी आपसे प्रार्थना है कि संडे के दिन में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रखूंगा, दिवाली के आसपास शुरू कर देंगे हम लोग उसको, या 1 आध महीना पहले शुरू कर देंगे, देखेंगे हम स्पीड के अकॉर्डिंग और वैसे करेंगे। तो हमको लेकिन 28 फरवरी को किसी भी सूरत में कोर्स पूरा करना होगा, ठीक है। फिर फैकल्टीज कौन है सर? फीचर तो समझ में आ रहे हैं, आपने बताया, आप फैकल्टी के बारे में बता दो, कौन पढ़ाएगा? आप वो तो नहीं हो आप कि तमाशा करने आए और उसके बाद खुद भाग गए और कोई दूसरे पढ़ा रहे हैं। आप वो तो नहीं हो कि बड़ी बड़ी बातें
बड़ा पाव खाते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में एक मुंबई में एक कहावत है, हालांकि बड़ा पाव बहुत अच्छी डिश है यहाँ पे, लेकिन लोगों ने यहाँ पर जो है ऐसी ऐसे मजाक किसी का बनाते तो ऐसी बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, ठीक है ना। तो हालांकि मेरा बहुत फेवरेट है बड़ा पाव, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। बंबई आने के बाद मैंने खूब बड़ा पाव खाया कि मैं खुद भी बड़ा पाव जैसे दिखने लगा अभी, ठीक है। खैर तो तो पॉइंट ये है कि फैकल्टीज कौन है यहाँ पे, तो मैं आप क्लियर कर दूं, एकदम बायोमेंटस एकदम क्लियर है अपने स्टैंड पे कि भाई हम फैकल्टीज हमारी कौन रहेंगी क्या रहेंगी, ठीक है। मैं आपको कह दूं कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हमारे बच्चे हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी, ठीक है। हमारी फैकल्टीज बच्चों से बहुत कनेक्टेड, मतलब ये मैं कह दूं आपसे कि मैंने पहले भी क्लियर किया आपसे कि वी आर नॉट हेयर टू इंटरटेन यू, वी आर हेयर टू ट्रेन यू, अंतर है दोनों में। मेरी फैकल्टी मेरे बायोमेंटर्स की या आपके बायोमेंटर्स परिवार की फैकल्टीज हो सकता है तुमसे बहुत मीठी मीठी बातें ना करें, हो सकता है तुमको बहुत मनोरंजक ना लगे, लेकिन उनके बराबर ज्ञान कहीं नहीं है, मैं सच कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना। मतलब लोग तमाशे करते हैं, लेकिन यहाँ पे तमाशे नहीं करते, यहाँ पर रिजल्ट को क्रिएट करते हैं, गढ़ते हैं, ये मूर्तिकार जैसे गढ़ते हैं आपको, ठीक है। आपको कष्ट भी हो रहा होगा, लेकिन ये आपको आप छेनी चलाते रहेंगे तब तक आप सुंदर ना बन जाए, आपके अंदर की प्रतिभा निकल के बाहर ना आए। तो ये हीरा तराशने वाले लोग हैं, ठीक है। फिजिक्स में हमारे जो है वो अमर सर जो है ये बहुत साल से बायोमेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब तकरीबन 5 साल से ऊपर हो गया सर को, 5 साल होने आया सर को। अमर गायकवाड़ सर जो है फिजिक्स के एचओडी हैं, इन्होंने एमई किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से, 11 साल का इनको जो है पढ़ाने का अनुभव है, और ही इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फिजिक्स टीचर, और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये ए पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, क्या क्या पॉसिबिलिटी उस पर ही बात करते हैं। तो अमर सर जो है वो सच कहूं तो आईआईटी लेवल के फिजिक्स के टीचर हैं। वो उनका लेवल हर बार मुझे डाउन कराना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है अरे सर नीट के लेवल का थोड़ा लेवल डाउन करो, लेवल डाउन करो, लेवल डाउन करो। अमेजिंग पर्सनालिटी है, मतलब मुझे ध्यान है आज भी कि जब अमर सर पहली बार आए थे बायोमेंटर्स में, तो मैंने उनका टेस्ट लिया। अब हम लोग पहली बार किसी फिजिक्स की फैकल्टी को जोड़ रहे थे, 2017 की बात है, 18 की बात है। तो अमर सर जब आए तो अमर सर को मैंने क्या बोला, मैंने अमर सर को बोला सर ये एम्स का पेपर है, उस समय एम्स का एग्जाम अलग हुआ करता था, मैंने कहा ये एक्सप्लेन कर दीजिए। उन्होंने एम्स सोचो आके बैठे, नाम पूछा, मैंने कहा सर एक काम करता हूँ मैं कैमरा लगा चालू करता हूँ, आप रिकॉर्ड कर दो। बोले अभी करना है, मैंने कहा हाँ अभी करना है। एम्स का पेपर दे दिया, डायरेक्ट पेपर दे दिया। सच कह रहा हूं मैं, नॉलेज का जो लेवल अमर सर ने बताया उस समय, मैं फिदा हो गया कि यार इतना नॉलेजेबल आदमी तो जो है वो मेरी किस्मत की बात है कि मेरे पास आए। पेपर उठाया, सर कैमरा ऑन हो गया, हमने कहा ऑन हो गया। बोर्ड था पीछे, इसके पीछे अभी भी बोर्ड है, ये तो क्रोमा है, इसके पीछे बोर्ड है। पूरा पेपर एक्सप्लेन कर दिया, 1.5 घंटा लगा पूरा पेपर एक्सप्लेन, एक एक क्वेश्चन को उन्होंने, और सारे आंसर एग्जैक्टली वही जो, जबकि उनको आंसर की मैंने नहीं दी थी, आंसर की किसी कोचिंग का था मेरे पास, क्योंकि मुझे तो फिजिक्स आता नहीं इस समय। सब कुछ सही, अचानक दिया पेपर, पूरा एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट डे आए, जिपमर का पेपर पकड़ा दिया अपन ने, कि बेटा दोबारा करके देखो, फिर वही। तो मैंने कहा जबरदस्त, मैंने कहा आ जाओ अमर सर, ठीक है, जो बोलोगे सब सही मंजूर है। अमर सर जो है मतलब बहुत ही ऑनेस्टली बच्चों के बारे में सोचने वाले, बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। तो वो मेरे फिजिक्स डिपार्टमेंट के बायोमेंटर्स के वो एचओडी हैं, और पूरा कुछ है ना, सारा जो क्वेश्चन से लेके हर चीज में आज भी मेहनत करते हैं, आज भी खुद के क्वेश्चन खुद निकालते हैं, उनको चेक करते हैं, मतलब आज भी पूरा क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। फिर जावेद सर, जब अमर सर पे वर्कलोड काफी बढ़ गया तो जावेद सर को भी शामिल किया हम लोगों ने कि भाई देखो अब आप फिजिक्स में हमें एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है। जावेद सर वो टीचर जिन्होंने मेरी वाइफ को भी पढ़ाया हुआ, बहुत सीरियस सिंसियर टीचर हैं, और इन्होंने देश के अंदर जितने बड़े इंस्टीट्यूट है ना, जो कोटा के बड़े इंस्टीट्यूट हैं, दिल्ली के बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जिनका नाम आप जानती है ऑफलाइन में, ठीक है ना, तो वो उन इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हुए हैं। तो इनको 26 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इनको सीनियर फैकल्टी हैं फिजिक्स के, इन्होंने बी किया हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और बढ़िया कॉलेज से किया हुआ इन्होंने, और ये मतलब हर चीज को बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर कर पढ़ाते हैं। तो जावेद सर का हमारे साथ होना जो है वो बच्चों, मतलब मैं ये मानता हूं कि ब्लेसिंग से ही है। फिर शिवम दांगी सर हैं, जो
आपके फिजिक्स के डीपीएस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चन को फाइनल चेक करना, आपके पेपर को क्रिएट करके उसको चेक करना, अमर सर के साथ मिलकर अमर सर के गाइडेंस में काम करना, तो ये एसोसिएट फैकल्टी है, कई क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं और बिल्कुल बच्चों के लेवल से। ये भी बीटेक है, छोटा मोटा डिग्री नहीं है इनके पास, बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और इन्होंने जो है वो फिजिक्स को बाई चॉइस ये पढ़ा रहे हैं, और ये जो है बच्चों को के फेवरेट हैं। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है जब एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। ये फिजिक्स की टीम है हमारी। केमिस्ट्री की बात करें तो लीजेंडरी संजय सिंह सर, अब इतने साल पढ़ाते हुए हो गए सर को कि मतलब मैं क्या बोलूं आपको, 34 ईयर का एक्सपीरियंस, 34 साल का अनुभव है इनको, कि किसी इंस्टीट्यूट में 34 साल का टीचर पढ़ा रहा है और ये 34 साल के अनुभव को रखते हैं। आप अंतर समझ लीजिए। ये ही इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ सो मेनी बुक्स, लेकिन बहुत सीधे आदमी है, इतने सीधे और प्लेन हार्टेड आदमी है कि लोगों ने इनसे किताबें लिखवाई और अपने नाम पे किताबें छाप दी, इनको थोड़ा सा पैसा दे दिया, बात खत्म हो गई। ये घोस्ट राइटर रहे हैं कई सारे केमिस्ट्री के बड़े बड़े ऑथर के। घोस्ट राइटर समझते हो? घोस्ट राइटर का मतलब है कि कोई तुम्हारे बदले काम करते, नाम तुम्हारा हो जाए, काम उसका रहे। संजय सिंह सर ने कई बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, कई बड़े केमिस्ट्री के ऐसे ऑथर हैं जिनकी किताबों के कई चैप्टर इन्होंने लिखे, इनको उन्होंने थोड़ा सा पैसा देके बोला कि भाई हो गया तुम्हारा काम, जाओ। सीधे से आदमी है। कभी इन्होंने ये चाहते तो अपनी खुद की किताब लिख के लॉन्च कर देते, पर नहीं किया इन्होंने। एक बड़ी फेमस एमसीक्यू बुक आती है, इतनी मोटे मोटे 2 वॉल्यूम आते हैं, उसमें कई चैप्टर लिखे उन्होंने, कई क्वेश्चन ऐड किए उन्होंने, कई देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ उन्होंने। बहुत ही सीधे सिंपल पर्सनालिटी के आदमी है। मतलब आप समझ लो कि मतलब इतने सीधे हैं कि मैं क्या बताऊं सर के बारे में। कि कभी कभी मैं सर के घर जब जाता हूं, तब गया एक बार तो मुझसे मैं पहुंच गया, तो बोलते कि सर डिनर करेंगे आप? मैंने कहा हाँ सर। बोले जो मैं खाता हूं वो ला दूं आपके लिए? मैंने कहा हाँ सर। तो वो एक चपाती रोटी में कुछ सब्जियां थी, रोल करके रखे थे इनके पास 2, तो एक मुझे दिया, एक खुद ला के गया, और कुछ गाजर वाजर काट के लाए। बोले सर मैं इतना ही खाता हूं बस, ये 2 बनाए थे तो एक आप ले लीजिए। मैंने कहा सर बाहर से होटल से क्या खाते हैं? नहीं नहीं सर, ये बहुत सीधे, मतलब एकदम सज्जन आदमी इसको बोलते हैं ना, कि आप उनसे मतलब कभी जिंदगी में एक कभी बोला हो कि सर मुझे ये चाहिए, बड़े भाई जैसे। मैं क्या ही बोलूं इनके बारे में, मतलब ही इज लीजेंडरी। केमिस्ट्री में जो बोल दिया सो बोल दिया। पिछले 4 साल से 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में बच्चों के आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ संजय सर, और ही इज दी लीजेंडरी टीचर के। और कुछ हेल्थ की समस्याएं सर के साथ में थी बीच में, तब भी वो पढ़ाते रहे क्लास में, एंड ही इज दी ओनली टीचर पीएचडी इन केमिस्ट्री। आप सोचो, मजाक थोड़ी ना, हलवा थोड़ी ना, पीएचडी केमिस्ट्री में, पीएचडी क्या हो उन्होंने, ठीक है। फिर हमारे चिन्मय सर जो है, ही इज बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बट टीचिंग केमिस्ट्री। ही इज पैशनेट अबाउट केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री को, ये इनकी सांसों में केमिस्ट्री समझ लो आपकी, ये सोचते रहते हैं दिन भर, यानी सांस लेते हैं तो भी केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं। मोस्ट पैशनेट गाय के, मतलब मेरे को मेरे जैसा कोई बंदा मिला है ना सालों बाद, जो मेरे जैसा सोचता है, चिन्मय सर है। चिन्मय सर के बारे में एक बात बोलूंगा कि चिन्मय सर जो है ना, जैसे मैं बच्चों के पढ़ाने का मुझे पैशन था, मैं डॉक्टर, एमबीबीएस, मास्टर्स ऑफ मेडिसिन, पीजी डायबिटोलॉजी, जॉन हॉपकिंस, लेकिन पढ़ाने का शौक दिल में बसा हुआ है। चिन्मय सर क्लास नोट्स में आते रहते बैठ के, किताब दिखी केमिस्ट्री, बड़ा बात रहेंगे, रोज नए नए एग्जाम्पल सोचते रहेंगे बैठ के। मतलब चिन्मय सर जो है वो जिस लेवल का एफर्ट करते हैं ना, बता रहा हूं मैं कि कोई उनकी उम्र के कोई यंगस्टर टीचर में इतनी मेहनत करने की क्षमता नहीं है। पैशनेट है ये आदमी, स्टार है। आने वाले समय में चिन्मय सर, मैं कह रहा हूं, लिख लीजिए, ये ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट केमिस्ट्री टीचर जो फ्यूचर में जो है, जिनके बारे में पूरा इंडिया जानेगा, ठीक है। आज जो बच्चे बायोमेंटर में पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, तो चिन्मय सर जो है हमारे हीरो हैं, आने वाले समय के हीरो के। तो ये सीनियर फैकल्टी केमिस्ट्री के अंदर, ये भी 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन ये जबरदस्त इंटेलिजेंट आदमी केमिस्ट्री में। फिर इनके साथ देने के लिए कौशिक संतरा, कौशिक सर हैं जो एमएससी केमिस्ट्री किया इन्होंने आईसीटी मुंबई से, और ये हमारे जो है वो फैकल्टी हैं जो केमिस्ट्री के कंटेंट के पीछे छिपे हुए हैं। आईसीटी जो है देश के अंदर केमिस्ट्री का सबसे फेमस कॉलेज है। केमिस्ट्री में यदि कुछ करना है तो जो है वो जो आईसीटी मुंबई का है, वो मतलब नेशनल लेवल के सबसे टॉप कॉलेज में से एक है, और वहां के ये वन ऑफ द टॉप रैंकर में से एक है कौशिक सर के। केमिस्ट्री का जबरदस्त नॉलेज इनको है, और ये केमिस्ट्री के कंटेंट में और नए क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी पर बेस्ड नए जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारी केमिस्ट्री की टीम है, सब टारगेट बैच में काम कर रहे हैं, और ये मैं हूं, ठीक है। अब मैं अपने बारे में क्या बोलूं, मैं इतना ही बोलूंगा अपने बारे में कि तो आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, दिल से हमारा नाता है, और
हमको पढ़ाने में मजा आता है। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, दिल से हमारा नाता है और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। आई एम लीव, मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता था, ठीक है, पर उससे ज्यादा मजा मुझे पढ़ाने में आता है। बीमार भी होता हूं, आज मैं रिकॉर्डिंग जब कर रहा हूं ना, मुझे हैवी मॉर्निंग में पता नहीं किसके संपर्क में आ गया, बहुत स्ट्रांग परफ्यूम लगाया हुआ था किसी ने, तो लिफ्ट में, तो ऑफिस में बहुत तेज माइग्रेन हो गया, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग में नीचे आया, एक मेडिसिन लिया, दर्द ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग में मजा आ रहा है। आई एंजॉय टीचिंग। मैंने सोचो एमबीबीएस के दौरान पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने, और मैं पढ़ाता रहा, 98 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 98 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 98 से 2008 बोलूँ, 10 साल हो गया, 18-20 साल, मतलब सालों हो गया मुझे, 27 ईयर का के आसपास का मुझे, मैं 97-98 से पढ़ा रहा हूँ, 27 ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, और मैं जो है हजारों बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, हजारों, बहुत बड़ी संख्या है यार। जिस जगह जाता हूं वहां मुझे कोई ना कोई बच्चा, कई सीनियर डॉक्टर्स मुझे मिल जाते हैं जो अभी सीनियर डॉक्टर बन चुके हैं, वो भी मेरे स्टूडेंट रहे। सोचिए, मुझसे उम्र में बड़े नहीं है वो, उम्र में कम है, ठीक है, लेकिन वो अब अपने अपने फील्ड के सीनियर डॉक्टर है। तो मैं इतना ही जानता हूं सिर्फ कि पढ़ाना मेरे लिए पैशन है, मेरे लिए एक तरीके से समझ लीजिए कि मेरे लिए ऑक्सीजन के समान है, ठीक है। तो मैं पैशनेट हूँ अपने लिए, और पूरा बायोमेंटस प्लेटफॉर्म जो है वो मेरे आसपास ही शुरू हुआ, लेकिन आज मैं मानता हूँ कि मैं भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ, ठीक है। बाकी संजय सर, अमर सर, चिन्मय सर, सब इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ उसका, जो आज भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचता, दिन रात, जब मैं घर सोता जगता सब, हर समय अपने बच्चों के बारे में, सारी तकलीफों के बारे में। बायोमेंटस ने बहुत बच्चों की हेल्प भी की है, बायोमेंटस ने एक तरीके से क्रांति किया है ऑनलाइन एजुकेशन में, एंड वी आर द गेम चेंजर्स। शुरू वैसे हुआ, ठीक है। शैल मैडम है जो मेरी भी टीचर रही है, इन्होंने मुझे मेडिकल एंट्रेंस के समय पढ़ाया हुआ था, उस समय दीदी तैयारी कर रही थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, आज ही मैं इनको दीदी बोलता हूं। पता है आपको शैल दीदी और मेरे बीच क्या संबंध है? शैल दीदी और मेरे बीच संबंध है कि मेरी बहन है, मेरी बहन नहीं, कोई सगी मेरी कोई बहन नहीं है, हम 3 भाई हैं। शैल दीदी जो है वो मुझे आज भी राखी बांधती है, हर रक्षाबंधन पे मुझे राखी बांधती है। शैल दीदी को मैं आज भी अपनी बहन से बहन मानता हूं, मेरी कजिन सिस्टर्स हैं, लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा अपनी इनको मानता हूं मैं। शैल दीदी आज ही मुझे डांट देती है, कुछ होता है ना तो मुझे बहुत गंदे से डांट देती हो, डांट देंगी मुझे, सलाह देंगी मुझे कैसा मत कर, कभी गुस्सा हो जाएंगी, बोल रही मैं जारी छोड़ के तेरे लिए कर रही थी काम, तू ऐसे करता है, मैं जारी छोड़ के रहा, और मैं बोलता दीदी मत करो दीदी, हम भाई बहन का झगड़ा चलता रहता है, हम दोनों का झगड़ा चलता रहता। तो वो मुझे भी पढ़ाई एक जमाने में, जब वो दीदी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रही थी, एमपीपीएससी उन्होंने निकाला हुआ है। सोचो एमपीपीएससी निकालकर आदमी व्यक्ति की मैरिज हो गई, इनकी तो जीजाजी इंजीनियर थे, तो ये बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी, अभी ये अहमदाबाद में से काम करती चली थी। डैम टैलेंटेड, मतलब बॉटनी में मैंने आज तक इनसे बेहतर कोई नहीं था, लेकिन आपको पता है कितना बड़ी बात है, बायोमेंटस में सारा कुछ मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, बायोलॉजी में। शैल दीदी पूछा पूरा बैकअप सपोर्ट, पूरा हर चीज का सपोर्ट मुझे प्रोवाइड करती है, 1 शॉट क्लासेस में, डीपीएस के एक्सप्रेशन में, जितना एक्स्ट्रा काम है शैल दीदी पूरा संभालती है। रंज मात का ईगो नहीं कि मैंने तेरे को पढ़ाया था, मतलब हम भाई बहनों की केमिस्ट्री ऐसी है हम दोनों की, ठीक है। तो ये पूरा परिवार है बायोमेंटस। शैल दीदी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर में से एक है। मैं क्या कहे बोलूं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके फैन है। मतलब इस बार फंक्शन में दीदी आ नहीं पाई, मालूम क्या है, इस बार जब बायोमेंटस का फेलिसन सेरेमनी हुआ तो शैल दीदी आ नहीं पाई। क्यों नहीं आ पाई वो? क्योंकि वो क्रैश कोर्स के लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी। बच्चों को नहीं छोड़ा, बच्चों ने बहुत याद किया, जो सिलेक्टेड बच्चे थे उन लोगों ने, ठीक है। 32 साल का दीदी को जो है पढ़ाने का अनुभव है। प्रीति वन ऑफ द बेस्ट जूनियर फैकल्टी में से एक है, जो हमारे लिए कंटेंट डेवलप करने में, क्लास नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। और प्रीति जो है वो बहुत ही मतलब नए जो भी उनसे कहता हूँ उसको वो बहुत अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंट करने की कोशिश करती है। मेरे पीपीटीज, मेरे नोट्स, उसमें पीछे रोल है प्रीति का। अंकिता वन ऑफ द डैम टैलेंटेड गर्ल, के मतलब मैंने जो है जितने भी बायोलॉजी के नए पास आउट उनमें सबसे टैलेंटेड देखा अंकिता को मैंने। और अंकिता ने एक बड़े नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पर 1 साल काम किया था इन्होंने, और छोड़ दिया उन्होंने उसके बाद उसको, और अभी हमारे पास में। और ये इतने बढ़िया क्वेश्चन क्रिएट करती है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी की बुक से, जो आप देखते हैं ना, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन के पूरे लाइन वाइज क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज बेस्ट क्वेश्चन, वो सब अंकिता ने बनाया। अंकिता इज मतलब मेरे लेफ्ट और राइट 2 हैंड दी है ना, तो मेरा एक हैंड है अंकिता और एक है प्रीति। दोनों मिलकर जो है मेरे लिए जो है वो बायोलॉजी को आसान रास्ता बनाते हैं, और ये मिलकर मेहनत करते हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि टारगेट बेच में, सर आपने सब फैकल्टी बता दी, पढ़ाएगा कौन ये बता दो। हु विल टीच इन टारगेट बेच? टारगेट बेच में पढ़ाएगा कौन, ठीक है। हु विल टेक क्लासेस?
तो अमर सर पढ़ाएंगे और जावेद सर फिजिक्स पढ़ाएंगे। कुछ पोर्शन अमर सर के पास, कुछ जावेद सर के पास रहेगा। जो अपना बेस्ट देना होगा वो वहां देंगे उठ के। चिन्मय सर और संजय सर जो है केमिस्ट्री को मिलकर पढ़ाएंगे। बायोलॉजी पूरा 100% मैं पढ़ाऊंगा। शैल दीदी जो है वो हमारी रिवीजन क्लासेस में हेल्प करेंगी। शैल दीदी हमारे जो है वो टेस्ट के एक्सप्लेनेशन में, डीपीएस के एक्सप्लेनेशन में और जो दूसरे काम है वहां हेल्प करेंगी। जरूरत पड़ने पे शैल दीदी जो है वो सपोर्ट में आएंगी, लेकिन पूरा बायोलॉजी 100% मैं ही पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी पूरा 100% टारगेट बैच में मेरा काम है। संजय सर और चिन्मय सर केमिस्ट्री, अमर सर जावेद सर फिजिक्स को पढ़ाएंगे। ठीक है। वी आर दी मोस्ट स्टेबल क्लासेस इन ऑनलाइन में। यदि आप देख लेंगे तो पिछले 6 सालों में 7 सालों में बायोमेंटस इज द मोस्ट स्टेबल क्लासेस एंड वी डोंट एंटरटेन यू। हम तुमको मनोरंजन नहीं तुम्हारा करेंगे, वी ट्रेन यू फॉर सक्सेस, श्योर सक्सेस के। तो यहां पर आना, इस बात को सोच के आना कि बायोमेंटर में फालतू का मजाक, दूरअर्थी बातें, जिससे कि बच्चों को, आपने देखे होंगे कई मीम्स और कई आपने रील देखे होंगे, डबल मीनिंग बातें, एब्यूजिंग लैंग्वेज का क्लास में यूज, गंदी बातों को प्रमोट करना, जेंडर बायस की बातें करना, धर्म के आधार पर भेदभाव करना, टीचर की बुराई करना, ऑर्गेनाइजेशन की बुराई करना किसी और के, है ना, लेक्चर में बच्चों को अननेसेसरी जवाब देना, इन्वॉल्व करना, इमोशनली उनको जो है वो कहीं और डाइवर्ट करना, ये सब काम यहां नहीं होता है। यहां पर ना कोई छिचोरी बात करेगा, ना छिचोरा डांस करेगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाने पर बात की जाएगी। आपको मंजूर है तो आना पढ़ने के लिए, क्योंकि ये गुरुकुल के समान है। गुरु की अपनी एक महिमा होती है, गुरुकुल की अपनी एक महिमा होती है बेटा। ये आज ही भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान अलग है, तो गुरु के स्थान को हम हमेशा हमेशा के लिए अपने फायदे के लिए नीचे नहीं गिरा सकते हैं। ठीक है। टारगेट बैच में क्या सर आप लोग एडवांस टेक्निक यूज करोगे? कोई बोलता है हम एनिमेशन यूज करेंगे 3D वाले, कोई कहता है हम ऐसा करेंगे, कोई, अरे दादा जो तुम्हारे पास जो तुम यूज कर रहे हो वो हमारे लिए बेसिक्स है, वो हमारा बेसिक्स है। तो हम क्या यूज करते हैं? हमारे फीचर, यदि आप देखोगे बायोमेंटर्स के एप्लीकेशन को, वी आर दी मोस्ट टेक्निकली एडवांस क्लासेस। हमारे ऐप के अंदर आज के 5 साल से 4 साल से हमारे ऐप के अंदर जो है वो ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। हमारे पास में जो है वो परफॉर्मेंस एनालिसिस का एनालिटिक्स अवेलेबल है। हमारे पास बायोमेंटर्स कमांडोज नियर यू फीचर के, आपके आसपास कितने कमांडो पढ़ रहे हैं वो अवेलेबल है। हमारे पास कई ऐसे फीचर है ऐप के अंदर जो बाकी लोग अब जो है प्रमोट कर रहे हैं उन फीचर को, कि हमारे पास ये भी है। हमने सालों पहले एनसीईआरटी मूवीज बना के डाली हुई है, हमने खुद मूवीज क्रिएट की एनसीईआरटी को समझाने के लिए, हमने एनिमेशंस का इस्तेमाल भर भर के किया हुआ है हमने। अब रही बात 3D 4D एनिमेशन की, तो भैया ऐसा है, एग्जाम में आती है 2D इमेज, मेरी बात ध्यान सुनना, एग्जाम में आती है 2D इमेज, वो भी एनसीईआरटी की। यदि तुम उसको ना समझे तो खेलते रह जाओगे तुम इसमें। क्या कोई जुरासिक पार्क बन रही है? अरे भैया ये सब चीजें हम भी, ये सब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, कि हमारे पास भी 50 ठोक एनिमेशन वाले आते हैं कि सर हमारा ये मॉडल की इतनी फीस भर लो, हमारे एनिमेशन क्लास में यूज कर लेना, ये 3D एनिमेशन है, 4D एनिमेशन है, हम चाहें तो हम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमको वो लगता है जो बच्चों के लिए काम का है, तमाशे नहीं करना हमको तुम्हें पढ़ाने पर फोकस करना है, तुम्हारे सेक्शन में फोकस करना है। ठीक है। तमाशे के लिए हमारे पास दूसरी चीजें हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इसलिए बायोमेंटस के बारे में बात करें तो हमारा ऐप जो, उसमें कई फीचर्स हैं जो कई क्लासेस ने कॉपी किए हैं। हमारा बटालियन का फीचर लोगों ने अलग अलग प्रकार से, लोगों ने जो है मेंटोर शिप, ना ये शिप ना वो शिप डाल दिया। हमारे फीचर्स को कॉपी करने वाले इंस्टीट्यूट देश के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है ऑनलाइन में, जिनके बड़े नाम है। हमारे कई फीचर्स को उन लोगों ने कॉपी किया है, 1 by 1 कॉपी किया उन्होंने। ठीक है। हम कई सारे फीचर्स के इनोवेटर हैं, हमने पेटेंट करा रखा अपने पूरे, अपने हमारा जो ऐप है, हमारे जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर, उसको पेटेंट भी करा रखा हम लोगों ने। ठीक है। हमारे और हम क्लासेस में एनिमेशन, मूवीज, गुड एग्जांपल सब यूज कर रहे हैं, ऑडियो बुक्स, एनालिटिक्स सब है हमारे पास। आप देखोगे बायोमेंटर्स के ऐप को, आप पाओगे कि बायोमेंटर्स का ऐप वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऐप में से एक है। बात खत्म हो गई। हमारा जो बेसिक है वो लोगों के लिए नया फीचर है। हम जब कोई नया फीचर लेके आएंगे ना तो लोगों को लगेगा अरे ये क्या, फिर वो पीछे लग जाएंगे उसके। हमारे एक वेबसाइट को, हमारे ऐप को हैक करने की कई बार कोशिश की गई, हमारे यूट्यूब चैनल को कई बार हैक किया गया हमको को नीचे करने के लिए। अब क्या ही बताऊं मैं आपको, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बायोमेंटर्स आज भी जो है वो फंडामेंटली टेक्निकली बहुत आगे है। ठीक है। अब फीस कितना होगा? इतनी बातें कर रहे हो सर, फीस कितना होगा, फीस भी बता दो। ठीक है, क्योंकि अभी तो फीस की लड़ाई भी चल रही लोगों की। एक बात क्लियर कर दूं, सर डिस्काउंट मिलेगा? सर वो वाला ऑफर, सर वो जल्दी आओ कम पैसे में पाओ, वो ऑफर चल रहा है यहाँ पे क्या? सर डिस्काउंट कितना मिलेगा? पहले आओ पहले पाओ वाला ऑफर। सर वो वाला ऑफर दिवाली बोनांजा,
सर वो वाला ऑफर कि जो है वो अभी हम ये वाला जो है वो कोई फेस्टिवल मनाते हैं और तुमको सस्ते में कोर्स चिपका देते हैं, जरूरत ना हो तो भी चिपका देंगे तुमको कोर्स। भाई साहब, आप सब्जी मंडी में नहीं आए हैं, आप किसी गिफ्ट शॉप पर नहीं है, यू आर हेयर इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं आप। तो आप ये गुरु से भावताव करना, ये डिस्काउंट की डिमांड करना बंद कर दीजिए। कारण ये है कि ये गलत टेंडेंसी है, गलत ट्रैक है। तो मैं बिल्कुल साफ साफ ये बात बोलता हूं कि जो भी इस ट्रैप में फंसता है वो शिक्षा को व्यवसाय, टीचर को जो है वो मार्केटिंग एजेंट, ब्रोकर होगा। मेरा कोड लगा लो 20% डिस्काउंट मिलेगा, मेरा कोड लगा लो तुमको ये मिलेगा। क्यों लगा लो कोड भाई, डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल शुद्ध धंधा, वो भी गंदा वाला धंधा। भैया हम उस लाइन में नहीं है। हम फीस क्यों लेते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन चलता रहे। हम फीस का क्या करते हैं उस पर भी बात करेंगे आपके। तो फीस कितना होगा? तो हमारा जो रेगुलर पैकेज है, जो टारगेट बैच का जो रेगुलर पैकेज है, उसका फीस है 5,930 रुपया प्लस 18% जीएसटी। टोटल फीस जो है वो आता है इसका तकरीबन 6,999, उसमें 2% ट्रांजैक्शन चार्ज भी जुड़ता है उसमें, ठीक है। तो तकरीबन 6,999 प्लस 2% का चार्ज जो आपका बैंक काटता है वो चार्ज जुड़ता है, उसे कन्वीनियंस फी बोलते हैं हम, ठीक है। तो 6,999 प्लस 2% कन्वीनियंस फी, ये फीस है हमारे रेगुलर पैकेज का। इसमें से जो 18% जीएसटी है वो हमारे पास नहीं आता है, ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाता है, ठीक है। हमारी फीस इतनी है सिर्फ, ठीक है। हमारी फीस जो हमारे इंस्टीट्यूट में आती है वो फीस इतनी है बेटा। 18% जीएसटी सरकार को जाता है, 2% कन्वीनियंस फी जो है बैंक को जाती है, ठीक है। प्राइम पैकेज यदि आप लेते हैं तो आप रेगुलर पैकेज में क्या क्या है? रेगुलर पैकेज में आपके लेक्चर ट्रेनिंग शेड्यूल्स हैं, वीकली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट हैं, आपका ऑन डिमांड टेस्ट तो ग्रुप टेस्ट का एक्सेस है यहाँ पे। आप बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑडियो बुक कर सकते हैं, ले सकते हैं, आप डेली प्रैक्टिस शीट लगा सकते हैं, आपका डाउट रिजोल्यूशन सिस्टम का एक्सेस आपके पास में, डिस्कशन फॉर्म आपके पास में। जब आप प्राइम में जाते हैं तो प्राइम में कुछ फीचर बढ़ जाते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है। अब प्राइम वाले में क्या होता है, आपको बटालियन एलोकेट होती है। बटालियन में एमबीबीएस के बच्चे काम कर रहे होते हैं जो आप पर पर्सनली नजर रखते हैं। हर 100 बच्चे के ऊपर कमांडर्स होते हैं और वो कमांडर क्या करते हैं, वो आपको हर एक दो दिन में आपको फोन लगाते हैं, आपकी प्रोग्रेस पूछते हैं, वो आपके तरफ प्रोग्रेस पर नजर रखते हैं। आपके नंबर कम आएंगे तुरंत फोन लगा के बात करेंगे। तो वो कमांडर्स आपके ऊपर क्लोज वॉच रखते हैं। तो बायोमेंटर्स की बटालियन ज्वाइन करना है तो हमें उन कमांडर्स को सैलरी देनी होती है, जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी देनी होती है, तो इसलिए इसकी फीस बढ़ जाती है। यहाँ पे एडवांस एनालिटिक्स जो है सिस्टम जो ट्रैक कर रहा होता है आपको कि आपने कैसा किया, आपकी मार्कशीट, आपने कहां पे गलती की, कहां छोड़ दिया, पूरे सिस्टम आपका नजर रखता है और एक आपकी फाइल तैयार करता है और वो टीचर के पास होती है फाइल वो। तो प्राइम पैकेज जो है इसका फीस है 8,475 रुपए, ठीक है। ये फीस है जो हमारे पास आएगा प्लस 18% जीएसटी है, तो इसका फीस जो होता है वो होता है आपका 9,999, 10,000 रुपए मान लो, प्लस 2% कन्वीनियंस चार्ज, ठीक है। तो ये इसका फीस होता है प्राइम पैकेज का, ठीक है। ये इसका फी है, ठीक। फिर प्राइम प्लस पैकेज क्या है सर? ये नया पैकेज लॉन्च किया है, इसमें स्टडी मटेरियल है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। अब जो स्टडी मटेरियल प्रिंटेड है वो बेसिकली कितने वॉल्यूम में? पहला जो है वो दो वॉल्यूम है। फिजिक्स के 2 वॉल्यूम, मतलब 11th के 2 वॉल्यूम है फिजिक्स में, 12th फिजिक्स में 2 वॉल्यूम, मतलब फिजिक्स के 4 वॉल्यूम, केमिस्ट्री के 4 वॉल्यूम, बायोलॉजी के 4 वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसा स्टडी मटेरियल है। जो क्या इसमें एमसीक्यू है स्टडी मटेरियल में? स्टडी मटेरियल है क्लास नोट्स, प्रिंटेड क्लास नोट्स हैं। वो जो तुमको क्लास में पढ़ाने वाले हैं ना, वो प्रिंटेड क्लास नोट्स होंगे वो। तो स्टडी मटेरियल प्रिंटेड क्लास नोट्स है और इसकी कॉस्ट जो है मतलब बढ़िया, मतलब बायोमेंटर्स का हर काम एकदम टॉप क्वालिटी पर होता है, तो बढ़िया क्वालिटी के पेजेस पे छपा हुआ अच्छा मटेरियल यहाँ पर है, तो उसकी बेटा अपनी कॉस्ट होती है। तो जो प्राइम पैकेज है उसकी कॉस्ट है 12,710 रुपया प्लस जीएसटी, तो मतलब 14,999 प्लस 2% इसका कॉस्ट होता है इसका ये। और यहाँ पे कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा क्या है प्राइम पैकेज के समान ही है, इसमें आपको प्रिंटेड क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, है ना। एडमिशन लेने के 15 दिन के अंदर आपको वो डिलीवर कर दिए जाते हैं, ठीक है। 2 बार में वॉल्यूम 1 पहले आएगा, फिर वॉल्यूम 2 आएगा आपका। फिर एक केयर एंड कंसर्न टीम होगी जो प्राइम प्लस के बच्चों को रेगुलर बेसिस पे कॉल करेगी। आपके पास उसका नंबर होगा, कोई भी तकलीफ है आप उससे बात कर सकते हैं, कोई भी चीज है उसके लिए एक सेपरेट ग्रुप क्रिएट होगा प्राइम प्लस वाले बच्चों का, जहां पर आप टीचर से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो प्राइम प्लस जो है वो प्रायोरिटी सपोर्ट वाला सिस्टम है। यहां पर आपको जो है सबसे पहले प्रायोरिटी पर आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और आप पे क्लोज वॉच रखा जाएगा, ठीक है।
अब प्रश्न उठता है कि बायोमेंटर्स की फीस जो है हमको ज्यादा लग रही सर। कोई बोलता है कि हमारी फीस है 2,000 रुपया, 2,100 रुपया, 2,200 रुपया, कोई बोलता है 4,000 रुपया, कोई बोलता है 4,600 रुपया, कोई बोलता है 3,000 रुपया। आपकी फीस है सर 6,999 रुपया। सब मिला के आपकी फीस ज्यादा क्यों है? क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि फीस, हालांकि हमारी फीस यदि आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, आप 10 महीने पढ़ना है, ठीक है, 6,900 मतलब 7,000 मान लो, 10 महीने पढ़ना है, 700 रुपये महीना फीस। 700 रुपये महीने को 30 दिन में डिवाइड करोगे तो 20-22 रुपये दिन, मतलब समझ लो 22, चलो मैंने कहा 23 रुपया, 23 रुपया पर डे, यानी हमारी फीस है 23 रुपीज पर डे। और 3 सब्जेक्ट पर डिवाइड कर लो आप, 7 रुपया 8 रुपया पर डे एक सब्जेक्ट की फीस। तो देखो ऐसा है बेटा कि फीस जो है वो 23 रुपया पर डे, यदि आप देखो कैलकुलेट करो तो 23 रुपये पर डे फीस है आपकी। 10 दिन में आपके होते हैं तकरीबन 230 रुपया, 30 दिन में आपके 690, मतलब वही हो गया आपका 7,000 रुपये आपको फीस भरनी है साल भर की, जो बायोमेंटर्स की फीस है, ठीक है। 23 रुपया पर डे कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है और एकदम अफोर्डेबल फीस है बेटा। मुश्किल क्या है, अब प्रश्न है कि सर आप अपनी फीस 2,000 रुपये क्यों नहीं कर देते, आप अपनी फीस 4,000 रुपये क्यों नहीं कर देते हो, आपकी फीस इतनी क्यों है? तो मैं आपको कारण बतलाता हूं। कारण ये, बायोमेंटस लिमिटेड इंटेक लेता है। बायोमेंटस में हम 50,000 बच्चों को एडमिशन या 1,00,000 बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं, आ रहे होंगे तो भी नहीं देंगे। वी डोंट टेक 50,000 1,00,000 स्टूडेंट, हम लेते ही नहीं है। लिमिटेड इंटेक होता है, टाइम में स्लॉट बेस्ड सिस्टम है, यानी बायोमेंटर्स में हर बच्चे का सर्वर पर अपना एक स्पेस बनाते हैं। बायोमेंटर्स लॉकर सिस्टम पे काम करता है। ये अब ये सॉफ्टवेयर की चीजें है कि बायोमेंटर्स में हर बच्चे का अपना एक सर्वर स्पेस होता है ताकि वहां पे उसके ऐप के अंदर वीडियो को स्टोर कर सके, वो अपने डाउनलोड फाइल को स्टोर कर सके वो। तो मतलब बायोमेंटर्स जो होता है उसका सिस्टम डिफरेंट प्रकार से काम करता है। तो यहां पर जो है स्लॉट बेस्ड सिस्टम होता है। तो हर, जैसे फॉर एग्जाम्पल टारगेट बैच में आप कितने बच्चों को एडमिशन देते हो? अब सुन लो बात है, टारगेट बैच में जो एडमिशन देते हैं बच्चों की जो लिमिट होती है वो होता है तकरीबन जो है वो हमारे जो स्लॉट है वो 10,000 तक होते हैं। टारगेट बैच में 10,000 बच्चों को एडमिशन हम दे सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम लोग जनरली 5,000 से ऊपर एडमिशन लेते ही नहीं है। हम जनरली टारगेट बैच में 5,000 बच्चों से ऊपर का एडमिशन लेते ही नहीं है। हम स्लॉट हमारा 10,000 तक सपोर्ट करता है, लेकिन हम 5,000 के आसपास एडमिशन लेके स्लॉट को बंद करते हैं उसको हम, और अगला बैच फिर लॉन्च करते हैं, फोकस बैच, ठीक है। हमारे पास जो है वो अनलिमिटेड इंटेक है। तो इसका मतलब है कि हमने लिमिटेड इंटेक करके अपने टर्नओवर को हमने जो है वो कम कर दिया हमने, ठीक है। क्योंकि हमें जो बच्चे अंदर भरोसा करके अंदर आ रहे हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है हमको। उन बच्चों को हमें मार्केट के समान, भटाभाजी के समान इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। एंड वी आर दी मोस्ट एडवांस प्लेटफॉर्म जहां पर इन हाउस टेक्नोलॉजी है और पेटेंटेड सिस्टम है। तो हमारे पास में हमारी अपनी पूरी बड़ी टेक टीम है, ठीक है। हमने किसी से उधार लेके ऐप बनवा लिया, इससे कर लिया, उससे कर लिया, इसको टीम को जोड़ लिया, वो सब नहीं किया है। हमारे पास खुद के बैकएंड डेवलपर हैं, खुद के एंड्रॉइड डेवलपर हैं, ताकि हम पेटेंटेड नए चीजों को इन्वेंट कर सकें। हमारा अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा विंग है जो काम कर रहा होता है बच्चों के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो बैचेस बहुत बड़ी संख्या में 15-20 बैच लॉन्च कर दिए, वैसा नहीं होता है। लिमिटेड नंबर ऑफ बैचेस हमारे पास में होते हैं बेटा, ठीक है। और हमारे पास कोई बाहर से पैसा नहीं आता है कि कोई झूठ बोल के कहीं से फंडिंग दिला दिया हो कहीं से। तो देखो बेटा, क्लियर कर दूं, जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी फंडिंग है वो आपको फ्री भी पढ़ा सकते हैं। जिनके पास बड़ी बड़ी फंडिंग है वो आपको बिल्कुल फ्री भी पढ़ा सकते हैं। कारण ये है कि उनके पास बैकअप में पैसा है, उनको सैलरी देने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, हमको दिक्कत होगी। हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, कोई बाहर से पैसा नहीं, क्योंकि हम अपने प्रिंसिपल पे समझौता नहीं कर सकते, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। यानी हमारे लिए आपके इमोशंस की वैल्यू सबसे ऊपर है, ठीक है। तो नो मार्केटिंग गिमिक्स है, हमको मार्केट एक्वायर करने के लिए 2,000-3,000 बोल के बच्चों को अंदर लो, उसके बाद बाहर दिखाएंगे भैया इतने बच्चे आ गए, इतना टर्नओवर, इतना फंडिंग दो हमको। हम आपको बेचना नहीं चाहते हैं। तो नो मार्केटिंग गिमिक्स, नो एक्सटर्नल फंडिंग, मोस्ट जेन्युइन क्लासेस है। और हमारे प्रॉफिट का क्या करते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए इस साल ऑर्गेनाइजेशन के पास 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट जाता है हमारे एनजीओ को और वहां से हम बच्चों की हेल्प करते हैं। हमारे पास 60 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम एमबीबीएस का पूरा खर्चा हम उठा रहे हैं, ठीक है। उनके रेगुलर एक्सपेंस से लेके उनकी कॉलेज की फीस सब तक, ठीक है। तो हम फिलोन्थ्रोपिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, हम कई बच्चों के लिए हेल्प करते हैं, हम कई सारे जो है वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसको हम डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमको लगता है मानवता के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें किसी के इमोशंस, गरीबी का, मजबूरी का फायदा उठा के उसको प्रोपेगेट करना, उसको वो ठीक नहीं है। बायोमेंटर्स जो है बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अपने प्रॉफिट का 1-1 रुपया या तो वो गुरुकुल बनाने में खर्च कर रहा है, जो मेरा सपना है, आज तक पूरा नहीं हो पाया क्योंकि कारण है पैसा कम पड़ जाता है हर बार, है ना। हर बार उसमें कुछ खर्चे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट इतना बढ़ गया है, और
ईंट गिट्टी गारा सैंड सीमेंट क्या रेत सब इतना महंगा हो चुका है। खैर, परिवार चलाना है, पिता के समान सोचना पड़ता है। तो मैं वही कहता हूं आपसे कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं बेटा छिपाने लायक। तो हम जो करते हैं, वो जो बोल रहे हैं कि 23 रुपये पर डे दोगे ना, याद रखना बेटा, ये ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे लिए साथ जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगा। ये लमसम फीस लोगे या मंथली इंस्टॉलमेंट लोगे, अगला क्वेश्चन ये आता है, सर फीस की इंस्टॉलमेंट मंथली होगा या लमसम फी होगा। तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि बायोमेंटस में जो है फीस इस बार आपको एक बार में भरनी पड़ेगी, नो इंस्टॉलमेंट दिस टाइम। अब क्यों सर आपने इंस्टॉलमेंट क्यों बंद कर दिया? हम तो इंस्टॉलमेंट भरने आए थे। क्योंकि कारण ये है कि मैंने 2-3 साल में मेरी पूरी टीम ने एनालिसिस किया, देखा मैंने, कई बच्चे आते हैं, एक इंस्टॉलमेंट भरेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट भरेंगे और उसके बाद वो चले जाते हैं, क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पाते। वो 2 इंस्टॉलमेंट भी भरते हैं, पैसा भी खराब करते हैं, पढ़ते भी नहीं है, चले जाते हैं नॉन सीरियस होके, क्योंकि उनको लगता है कि यार हम नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे इसको। या कई बार वो दूसरों के बहकावे में आकर वहां चले जाते। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं आपसे मैं कि इस बार मैंने बहुत स्ट्रांगली ये डिसाइड किया है, जो सीरियस है, जिसने पढ़ना है, जिसने सिलेक्ट होना है, जिसको हमसे पढ़ना है, वो हमारे पास आए। जिसने तमाशे का हिस्सा बनना है, जो सीरियस नहीं है, जिसको मुझे ट्राई करके देखना है कि कैसा पढ़ाता होगा ये आदमी, जाओ भैया, हम तुमको नहीं पढ़ा सकते। हमको गुरु और शिष्य चाहिए। तो हमने सिंपल सी बात है कि मेरे लिए, मेरे लेवल के आदमी के लिए, मेरे लिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गुरु दक्षिणा है वो तुम्हारा सिलेक्शन है, ये खर्चा है इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। तो फीस में हमने इस बार ईएमआई नहीं रखा है, लमसम एक बार में फी आपको भरनी पड़ेगी। और प्रश्न यदि मान लो आप सच में मजबूर हैं, वाकई में यदि बहुत आर्थिक समस्या है आपको, तो बेटा मेरे दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तो आप सपोर्ट टीम को रिक्वेस्ट करके, आप एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, उसमें कुछ कागज लगाने पड़ेंगे आपको, उसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर आपको जो है वो इंस्टॉलमेंट भरने का मौका मिलेगा आपको। लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा फीस लगेगी यहाँ पे आपको, जो लमसम अमाउंट है उससे फीस थोड़ी बढ़ जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है ना। हमारे कई स्लॉट जो है वो, जैसे कोई बच्चा एडमिशन लेता है, मान लो हमने 5,000 बच्चों को अंदर लिया और उसमें से 1,000 बच्चा जो है वो छोड़ के यार 2-2 इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहा है, वो वापस चला गया, फिर आया लौट के, कहा नहीं भैया ज़्यादा इंस्टॉलमेंट जमा हो गई, मैं अब मैं नहीं आऊँगा, तो उससे स्लॉट खाली चले जाते हैं, हमारी सीटें खाली चली जाती हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियल लॉस होता है। तो इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल लॉस नहीं करेगा, इसलिए आप देख रहे होंगे कोई भी इंस्टीट्यूट जो है, चाहे 2,000-3,000 फीस ले, चाहे 4,000 फीस ले, वो इंस्टॉलमेंट नहीं देता है, वो एक बार में फीस लेता है, क्योंकि उसका स्लॉट खाली ना जाए। तो बायोमेंटस जो है वो और नुकसान अब नहीं उठा सकता है। तो बायोमेंटस ने जो है वो लमसम फी रखी है। यदि वाकई में जरूरत है आपको, तो आपको वेरीफाई करके आपको फिर बताएंगे कि 2 ईएमआई में भरोगे या 3 ईएमआई में भरोगे, ईएमआई बैक टू बैक भरनी पड़ेंगी। तो लेकिन उसमें आपकी सपोर्ट टीम ही आपकी हेल्प करेगी, डायरेक्ट सिस्टम से उसका एक्सेस नहीं होगा आपका, ठीक है। सर मेरे को तो बहुत ज्यादा फीस लग रही है, मैं कॉस्ट कैसे रिकवर करूं? मुझे 7,000 नहीं देना आपको, हाउ आई कैन रिकवर दी कॉस्ट? मुझे आप बताइए कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी बायोमेंटर से फीस कम हो जाए, उसका भी उपाय है हमारे पास। हाउ कैन आई रिड्यूस माई कॉस्ट, मतलब मैं कैसे अपनी कॉस्ट को कम कर सकता हूं? तो मैं कह दूं आपसे कि बायोमेंटर्स ने इस बार बड़ा यूनिक फीचर लॉन्च किया है, रिफर। आपको यदि आपने मान लो 7,000 रुपए फीस दी बायोमेंटर्स को, और आपको लगता है कि आपको इसमें से कुछ पैसा वापस चाहिए, आपको जस्ट रिफर, ऐप को रिफर कीजिए। रिफर करने पर सामने वाला बच्चा यदि सब्सक्रिप्शन परचेस करता है, 100 रुपया आपको मिलेगा, 100 रुपया उसको मिलेगा। ये बीएम कॉइन के फॉर्म में होगा, और इस बार के जो बीएम कॉइन है वो रुपए में कन्वर्ट होंगे। उनको आप बैंक में उस पैसे को आप ले सकते हो, आप उस पैसे से कुछ परचेस कर सकते हो, आप उस पैसे को अपने बैंक में बुला सकते हो। आपने यदि रिफर किया, बायोमेंटर्स के एप्लीकेशन को रिफर किया, मान लो मैं हूं सुरेश, आपने रमेश को रिफर किया, रमेश ने एक सब्सक्रिप्शन परचेस कर लिया उसका, उसने भी अपना टारगेट बैच ले लिया, कोई बैच ले लिया उसने, तो 100 रुपया तुमको मिलेगा, 100 रुपया उसको मिलेगा, दोनों वॉलेट में पैसा जाएगा। आपने 500 रुपया इकट्ठा किया और आपने एक रिक्वेस्ट का बटन दबाया कि भैया पैसा चाहिए हमको अभी, गूगल पे हो जाएगा। जो प्रोसेस होगा 5-7 दिन लगेगा आपका, या 2 दिन लगेगा आपका, मैं 7 दिन तो ज्यादा बोल रहा हूं। सपोर्ट टीम आपका देखेगी, रिक्वेस्ट आया हुआ टेक्निकल टीम, और आपका पैसा 500 रुपए आपके टिंग मोबाइल के अंदर वापस आपको मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यू कैन, आप बायोमेंटर देखो, अब ऐसा बायोमेंटर ने क्यों किया? क्योंकि बायोमेंटर्स को अखबार में एड देना नहीं है, बड़ा मार्केटिंग करना नहीं है, तो बायोमेंटर्स के पास तरीका ये है कि हम आपके थ्रू ही जो है वो आगे बढ़े।
तो बायोमेंटर्स ने रिफर का फीचर दिया है कि आप जो है बायोमेंटर्स को रिफर कीजिए, सक्सेसफुल परचेज होगा तो 100 रुपया आपको मिलेगा और सामने वाले व्यक्ति को भी 100 रुपया मिलेगा। फीस में से कम नहीं होगा वो, क्योंकि वो ले चुका होगा, उसके अकाउंट में जाएगा 100 रुपया, मतलब उसके वॉलेट में जाएगा 100 आप। और ऐसे करने पर एक बार 500 रुपए तक आप पहुंच गए, 500 रुपए आपने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आप उस 500 रुपए को जो है वो बैंक में ले सकते हो। मान लो आपने 300 रुपए इकट्ठा किया, तो आप 300 रुपए का कोई सामान खरीद सकते हो प्रोडक्ट स्टोर से, टी शर्ट या कुछ। इस बार हमने एक्स्ट्रा स्टॉक रखने को बोला टीम को, पिछली बार स्टॉक खत्म हो गया, नया स्टॉक बन ही नहीं पाया, क्योंकि हम लोग सब पढ़ाने में, क्रैश कोर्स में, कोर्स पूरा करने में व्यस्त है। तो इस बार हमने एक्स्ट्रा, तो आप क्या कर सकते हैं, 300 रुपए का टी शर्ट है वो परचेस कर सकते हैं, बैग है कोई 500 रुपए का बैग है वो परचेस कर लो, नहीं तो अपना पैसा निकाल लो। सबसे अच्छा तरीका है कि यदि तुमने 7,000 फीस भरी है और तुमने 10 बच्चों को रेफर किया, 10 बच्चों ने ले लिया, 1,000 रुपया तुम्हारा हो गया और 1,000 रुपए निकाल के तुमने फीस को कम कर लिया अपनी। एक तरीका ये। सर क्या रिफर करने के लिए मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? मत लो। यदि तुम सिंपल बायोमेंटर्स का ऐप डाउनलोड करते हो और उससे तुमने 15 लोगों को रेफर कर दिया है, 15 लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो तुम्हारे अकाउंट में 1500 रुपए आ गया, तुम उसको फीस में से कम कर ले, मान लेना कि फीस में से कम हो गया ये, तो वो पैसा जो है ना, उस पैसे को तुम निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बायोमेंटर्स ने एक चांस दिया है कि आप अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। आई बात समझ में कि आपके पास बायोमेंटर्स का रिफर वाला फीचर रहेगा, आप रिफर करेंगे, रिफर करने के बाद जो सक्सेसफुल परचेस पर आपको 100 रुपया मिलेगा, सामने वाले को भी 100 रुपया मिलेगा, ठीक है। और आप इस मनी को यूज कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और आप बगैर सब्सक्रिप्शन लिए भी रिफर कर सकते हैं आप, ठीक है। और इससे दोनों को फायदा होगा, जिसको रेफरल कोड मिलेगा उसको भी 100 रुपया मिलेगा, आपको भी 100 रुपया बकायदा दिखाई पड़े। 100 BM कॉइन इक्वल टू 100 रुपीज, और ये रुपए आप हमसे वापस ले सकते हैं, ठीक है। सर हम टारगेट बैच ज्वाइन करें या फोकस बैच का वेट करें? फोकस बैच शुरू होगा लेकिन जुलाई में, मिड ऑफ जुलाई में। फोकस बैच की प्रॉब्लम यह है कि फोकस बैच बहुत ही बल्कि बैच है, इतना सारा, अभी 6 घंटा पढ़ना पड़ता है, वहां 8 घंटा पढ़ना पड़ता है। अब 8 घंटा कैसे लेक्चर देखें? तो फोकस बैच जो है वो हर किसी के बस की बात है, वहां पे बच्चे मास्टर क्लास देखते हैं। तो फोकस बैच के बारे में एक बात क्लियर कर दूं कि फोकस बैच बहुत अच्छा बैच है, लेकिन आप उसका इंतजार मत कीजिए, टारगेट बैच में जुड़ जाइए, क्योंकि कारण ये है कि टारगेट बैच में समय मिलता है रिवीजन के लिए, टारगेट बैच में टाइम मिलता है, फोकस बैच में टाइम नहीं मिल पाता। फोकस बैच में आपको टाइम कम पड़ जाता है यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं बायोमेंटर। फोकस बैच उन बच्चों के लिए अच्छा जो 1 बार 2 बार पढ़ चुके हैं और उसके बाद उनको अभी मास्टर क्लास देख के काम चलाना है, उनके लिए बेहतर है। अदरवाइज मैं क्लियर कर दूं आपको कि टारगेट बैच वे मोर बेटर है। किस मामले में? थोड़ा स्लो चल रहा होता है, टाइम आपको मिल रहा होता है, बैकलॉग यदि लग गया तो कवर भी कर सकते हैं, पर फोकस बैच में बैकलॉग लग गया तो कवर आप नहीं कर पाएंगे। फोकस बैच बहुत बच्चा एडमिशन, सबसे अधिक बच्चा एडमिशन फोकस बैच में लेता है, स्लॉट भी बड़े हैं उसके, लेकिन मुद्दा वही है कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं इस समय टारगेट बैच। यदि आप इस समय तैयारी करना चाहते हो टारगेट बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फोकस बैच उन बच्चों के लिए छोड़ दीजिए जो बच्चे के पाके बाउंड्री पर स्कोर रह गया, नंबर रह गया, उनके लिए वहां पे काम आता है, ठीक है। या जो लेट हो गए, जिनको बाद में मालूम चला बायोमेंटर्स का, तो वो लोगों के लिए, ठीक है। फिर केवल कोई ऐसा बैच होगा सर आपका जिसमें केवल टेस्ट हो और डीपीएस हो? देखो बेटा, टेस्ट और डीपीएस वाला बैच ऑलरेडी है, वो है RRR बैच, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। RRR का मतलब वो मूवी नहीं RR, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। वो बैच शुरू होता दिसंबर में। इस बार हम लोग जो है उसको दिवाली के बाद शुरू करेंगे, इसको हम थोड़ा पहले शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो RR बैच जो होता है वो टेस्ट और डीपीएस बैच होता है, ऑलरेडी सिस्टम में, तो अलग से कोई बैच लॉन्च नहीं होगा। क्या क्या बैचेस चल रहे हैं अपने? देखो बेटा, 11th का बैच है एम्बिशन बैच, 12th का है विजन बैच, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एडमिशन इसका 3 दिन में, अगले 3 दिनों में एडमिशन का बंद होने वाला है, ठीक है। चाहे जितने भी बच्चे हों, ज्यादा बच्चे नहीं है हमारे पास इस बैच में, लेकिन इसका एडमिशन जो है वो क्लोज आएगा, इसका एडमिशन जो है वो नियर टू क्लोज के, नियर टू क्लोज। किसी को चाहिए होगा तो वो ऑन रिक्वेस्ट मिलेगा। तो एडमिशन जो एम्बिशन और विजन बैच में जो है एडमिशन क्लोज होने पर पहुंच चुका है। अभी जो एडमिशन खुलेगा वो है टारगेट बैच। फोकस बैच 1 जुलाई से एडमिशन खुलेगा इसका, 15 जुलाई से 16 जुलाई से बैच शुरू होगा, ठीक है। RR बैच एडमिशन ओपन होगा दिवाली के बाद इसका, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स एडमिशन ओपन होगा इसका मार्च में। तो हमारे पास गिनती के बैचेस होते हैं बेटा जिनमें आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो आज मैंने आपकी सारी क्वेरीज का आंसर दिया जो टारगेट बैच से जुड़ी हुई थी। मैं वही बोलूंगा बेटा, बायोमेंटर्स में पढ़ना, बायोमेंटर्स में आना एक कल्चर का हिस्सा है, संस्कार का हिस्सा है। बायोमेंटर्स में यदि आप जुड़ते हैं तो आप पूरे मन से आइएगा। आप हमको दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ तमाशेबाज मत समझिएगा। यहां पर मैंने कहा ना, वी डोंट एंटरटेन यू, वी ट्रेन यू।
थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, कमांडो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और मैं आपके अंदर से टॉपर निकालूंगा, ये मुझे यकीन है इस बात का। मैं एवरेज बच्चे को भी मैं टॉपर बनाने की क्षमता रखता हूं, मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन इतना जानता है इस चीज को, ठीक है। इतने करते करते, ये घमंड नहीं है, गर्व, हम अपने काम पे गर्व करते हैं, अभिमान नहीं है ये, पर मैं आपके अंदर के टॉपर को जगा के मानूंगा, ये मेरा प्रण है। और मैं कह रहा हूं आपसे, इस बार टारगेट बैच में फॉर्मेट को काफी चेंज किया गया है, कंटेंट को काफी रिफाइंड किया गया है, और इस बार टारगेट बैच में आप देखिएगा चमत्कार होगा, टॉपर निकलेगा इस बार टारगेट बैच से, ठीक है। और नहीं निकाल पाया इस बार बेस्ट रैंक, तो फिर मैं विचार करूंगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। आ जाओ बेटा, साथ मिलकर मेहनत करते हैं जमकर, ठीक है। दुनिया में तमाशे चलते रहेंगे, महफिलें सजती रहेंगी, लेकिन तुम कहाँ हो याद रखना उस बात पर, ठीक है। क्योंकि बायोमेंटर्स जो है कोई तमाशा नहीं है, बायोमेंटर्स है तो भरोसा है। जय हिंद।